स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड मिस्टर ची युआन को देखते हैं जो बैठा और ड्रिंक कर रहा था। तभी हमारी फीमेल लीड रोंगनोंग वहाँ पे आती है और वो उसे जूस सर्व करके वहाँ से जाने लगी थी। जैसे वो जाने के लिए गेट खोलती है, मिस्टर ची युआन आकर उसका हाथ पकड़ के अंदर खींच लेता है और उसके क्लोज होने लगा था। तो वो उसे दूर कर कहती है, मिस्टर ची युआन, मैं क्लीन वर्कर हूँ, मेरी इंसल्ट मत करो। मिस्टर ची युआन उसके करीब हो कहता है, 1 नाइट का प्राइस बताओ। तो वो कुछ सोचने लग गई थी। इनफैक्ट रोनन की मॉम की विश होती है कि उनकी ग्रेव ग्वांचन शहर में बने। प्लीज लैंडलॉर्ड को बोलो कि मुझे वो प्लॉट बेच दे। बट सेल्समैन कहता है ये जगह प्राइवेट है, सेल के लिए नहीं है। लैंडलॉर्ड तुम्हारे लिए सॉरी फील करके तुम्हें देने को तैयार हो गए। तुम्हें कम से कम 2 सालों में 6 लाख का बंदोबस्त करना होगा। वो रो रही थी और सोचती है 2 साल पूरे होने वाले हैं, मैंने दिन रात मेहनत की, तब भी सिर्फ 2 लाख ही कमा पाई। मिस्टर ची युआन उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लगता है, बट वो फेस टर्न कर लेती है। तो वो उसे कमर से पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और उसे दोबारा से किस करने लगा था। रोनन भी सोचने लगती है कि अगर वो मैं लैंड बाय कर लूं तो मॉम की विश कंप्लीट हो जाएगी। मिस्टर ची युआन उसे गोद में उठा के ले जाता है और बेड पे गिरा के उसे किस करने लगा था और रोनन भी इस पर उसे नहीं रोकती, वो भी उसे किस कर रही थी। फिर क्या वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में वो दोनों अपने कपड़े पहन रहे थे। रोनन कहती है, तुम ऑनलाइन पे करोगे या कैश में? मिस्टर ची युआन बेडशीट पे ब्लड दे कहता है, तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, तभी तो तुम्हें किस करना भी नहीं आता। पूरी रात मैंने तुम्हें सर्व किया है, फिर भी मुझसे पैसे मांग रही हो। रोनन कहती है, मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, कल रात तुमने स्टार्ट किया था। मिस्टर ची युआन पूछता है, तुम्हें कितने चाहिए? तो कहती है 2 लाख। तो वो उसका नंबर लेके उसे ट्रांसफर कर देता है। तो कहती है ये तो ज्यादा है। मिस्टर ची युआन उसके मुंडे पकड़ कहता है, आगे से ये सब काम मत करना, ये जॉब छोड़ के कोई तमीज की जॉब ढूंढ लो। तो कहती है मैं सिर्फ 2 लाख लूंगी क्योंकि मैंने इतने मांगे थे, और बाकी के उसे रिटर्न कर देती है। तभी मिस्टर ची युआन से शन मिलने के लिए आता है। वो उसे देख हैरान थी और फेस टर्न कर लेती है। फिर हम पास्ट में देखते हैं, रोनन ने शन से बोला था कि मॉम के सर्जरी के लिए मुझे पैसे चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प करो। पर फिर उसने शन को किसी से बात करते हुए सुन लिया था। एक टीचर शन से पूछ रही थी, वो लिटिल गर्ल तो तुम्हें सच में पसंद करती है, तुम उसके साथ क्या करोगे? शन कहता है, वो लेजिटिमेट बेटी है, उसके साथ तो बस मैं मजे के लिए हूँ, शादी थोड़ी ना करूंगा। रोनन का पहले वहाँ दिल टूट गया, उसके बाद उसकी मॉम भी उसे छोड़ के चली गई, इसलिए उसकी आंखों में आंसू होते हैं। शन झांक के देखने लग जाता है कि वो लड़की कौन है, बट मिस्टर ची युआन उसे अंदर नहीं जाने देता कि चलो बाहर चल के बात करते हैं, और उसके साथ बाहर चला जाता है। जबकि शन बैठी रो रही थी, मैंने ये सब मॉम के लिए किया है। फिर वो चेकअप कराने के लिए आती है तो डॉक्टर कहता है, तुम्हारी बॉडी बहुत वीक हो गई है, अपने बॉयफ्रेंड से बोलना 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी तुम्हें फिजिकल टच ना करे, अगर वो फिर भी बार बार करे तो उसे ब्रेकअप कर लेना। तो रोनन ओके बोलकर वहां चली जाती है, बट मिस्टर ची युआन उसे जाते हुए देख लेता है कि ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्या करने आई थी। डॉक्टर झाओ उसका फ्रेंड होता है तो वो उससे जाके पूछता है, वो लड़की तुम्हारी पेशेंट थी? डॉक्टर झाओ कहता है, वो कितनी यंग है। अभी उसके बॉयफ्रेंड ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उसे फिजिकल टच करके हर्ट कर दिया। भला 1 नाइट में 3-4 टाइम्स कौन करता है? जरूर वो कोई बीस्ट ही होगा। अब डॉक्टर झाओ को क्या पता कि वो जिस बीस्ट की बात कर रहा वो कोई और नहीं, मिस्टर ची युआन ही है। फिर वो रोनन को मैसेज करता है, बट पता चलता है कि रोनन ने तो उसे ब्लॉक कर दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रोनन बार में वेट्रेस का काम कर रही होती है। वहाँ पर कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे थे। एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है, आके हमारे साथ ड्रिंक कर। रोनन मना करती है तो वो उसे पकड़ के उसके साथ गलत करने लगा था, जबकि वो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। उसी टाइम हमारा मेल लीड मिस्टर ची युआन भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जा रहा होता है और वो उसके चीखने की आवाज बाहर से सुन लेता है। तो गुस्से से बॉटल उठा के उस गुंडे के टकली पे मार दी थी कि वो वहीं पे ढह जाता है। रोनन को पकड़ के उठाता है तो वो भी उसे हक कर लेती है और उसके कहने पे उसके बॉडीगार्ड्स उन गुंडों को बाहर फेंक देते हैं। जबकि मिस्टर ची युआन रोनन को अपनी कार में ले आया था और फिर पूछता है, तुम अभी तक वहीं क्यों काम कर रही हो? तो कहती है, मुझे पैसों की कमी है। तो वो गुस्से से उसके फेस को पकड़ता है। जैसे उसके कपड़े पकड़ने लगा था तो कहती है, मिस्टर ची युआन ऐसा मत करो। वो कहता है, तुम्हें तो मुझे इन्वाइट कर रही थी। तो कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। मिस्टर ची युआन कहता है, पिछली बार की तरह इस बार प्राइस बताओ। तो कहती है, पिछली बार की पेमेंट मुझे मिल गई थी और हमारा काम खत्म हुआ। बट वो उसे पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेता है। देन उसे किस करने लगा था। रोनन भी उसे नहीं रोक रही थी और सोचती है मुझे कैसे भी करके 6 लाख का इंतजाम करना है। उन दोनों ने फिर से नाइट स्पेंड कर ली थी। मॉर्निंग में उठती है, मिस्टर ची युआन बेड पर नहीं होता तो वो उठ के बाहर आती है तो देखती है वो चेयर पे बैठा है। जाकर पूछती है ऑनलाइन या कैश। तो मिस्टर ची युआन उसे ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। तो कहती है, मुझे सिर्फ 2 लाख चाहिए। और जाने लगी थी तो वो उसे खींच के दोबारा से अपनी गोद में बैठा लेता है। वो नर्वस हो रही थी तो कहता है, 1 मंथ के 1 मिलियन। रोनन एकदम हैरान थी तो कहता है, मुझे मंथली सर्विस चाहिए। तो वो ग्लास उठा के ड्रिंक उसके मुंह पे फेंक के मारती है और जल्दी से खड़ी होकर कहती है, ये मेरा आंसर है और दोबारा कभी मत मिलना, और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रोनन की ग्रैंडमा उसके पीछे पड़ी थी कि तुम ये 6 लाख कहाँ से लेके आई हो, कहीं तुमने कुछ गलत काम तो नहीं किया? अगर तुम किसी बुड्ढे के बच्चे से प्रेग्नेंट होगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो कहती नहीं तो ग्रैंडमा, मुझे कंपनी का एक प्रोजेक्ट मिला था जिसका कमीशन बहुत ज्यादा है। ग्रैंडमा कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ।
फिर वो दोनों साथ में मॉम के ग्रेव पे आते हैं। रोनन कहती है मॉम आप शांति से रह सकती हो, मैं ग्रैंडमा का ध्यान रख लूंगी। वहाँ पे बारिश हो रही थी, तभी मिस्टर चुआन भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ रहा था और वो उधर ही देखने लगता है। सेल्समैन बताता है कि बॉस उसी लड़की रोनन ने ग्रेव बाय की है क्योंकि उसके मॉम की लास्ट विश थे। 2 सालों में उसने 6 लाख का इंतजाम कर लिया। मिस्टर चियोन हैरान था, अच्छा तो ये बात थी। फिर यानी सोच रही थी कि मैंने ग्रैंडमा को झूठ बोला कि मुझे कंपनी में जॉब मिल गई, जबकि 2 साल पहले मैंने जाओ को अपना रेज्यूमे भरने को बोला था पर मैं रिजेक्ट हो गई। ग्रैंडमा को पता चला मैंने झूठ बोला है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। पर तभी उसे कंपनी से कॉल आता है कि तुम इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गई हो, तो बड़ा खुश होती है। पर फिर सोचने लग गई थी कि मेरे रेज्यूमे भरे हुए तो 2 साल हो गए, तो फिर दोबारा मेरा रेज्यूमे किसने भिजवाया। देन वो कंपनी में आती है तो उसे उसकी फ्रेंड जाओजा मिलती है जो उसे हक कर लेती है और वो उसे बताती है कि पता हमारी कंपनी के सीईओ कितने ज्यादा हैंडसम है, रिच है, सिंगल है, कंपनी की सारी गर्ल्स उसकी फैन गर्ल्स बन गई हैं। कंपनी की सारी गर्ल्स की ब्यूटी तुम्हारे सामने थोड़ी सी कम है। उन्होंने कहती है वो तो है, पर मैं यहाँ पर पैसे कमाने आई हूँ, पैसे मेरे इकलौता गोल है। और रही बात लड़कों की, उनको तो मैं तलवार मार के भगा दूंगी। वो दोनों हंस रही थी, पर जैसे सीईओ की एंट्री हो जल्दी से अपनी मुंडी नीचे कर लेती हैं और उस कंपनी का सीईओ कोई और नहीं मिस्टर ची-युआन होता है। रोनन सोचती है तो ये कंपनी भी ची फैमिली के अंडर में आती है और प्रेसिडेंट ये है, और वो उसके पास आके खड़ा हो जाता है। तो सोचती अब तो मैं गई काम से, मैंने कल इसके फेस पे पानी फेंक के मारा था, अब तो ये पक्का मुझे फायर कर देगा, मुझे पहले पता होता तो मैं कुछ नहीं करती। बट मिस्टर ची-युआन तो स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। रोनन कहती है क्या तुम्हारा प्रेसिडेंट हमेशा से इतना ज्यादा डरावना है। जाओ कहती पता नहीं, पास से तो इतना पहली बार देखा है, वरना इसके आसपास तो मुझे बहुत ज्यादा नर्वस और डरावना फील होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम प्रेसिडेंट को जानती हो। रोनन कहती क्या बोल रही हो, मुझे बस वो हैंडसम लगा इसलिए पूछा। जाजा पूछती कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं आ गया। रोनन कहती इम्पॉसिबल, मैं उससे कभी भी अट्रैक्ट नहीं हो सकती। जाजा कहती क्यों नहीं हो सकती, वो इतना ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है, उसका तो फिजिकल टच भी बहुत मस्त होगा, मुझे तो लगता है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि 1 नाइट में 7 टाइम्स होगा। रोनन कहती है ये तो सच है। जाजा कहती तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड की हो। रोनन कहती बिल्कुल भी नहीं। फिर रात में बैठी सोच रही होती है कि कंपनी में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्यों ना मैं जाकर मिस्टर ची-युआन से माफी मांग लूं ताकि वो मुझे फायर ना करे। और फिर मैसेज करने लगती है उस टाइम जो वो उसके लिए सॉरी। वो सोच रही थी वो करे या ना करे, बट गलती से उसे सेंड हो जाता है तो वो माफी मांगने लगती है। मिस्टर ची-युआन उसके मैसेज देख के स्माइल कर रहा था और वो ऑनलाइन मीटिंग में होता है, बट उसका ध्यान फोन में था। जो मिंग नोटिस कर लेती है और पूछती है तुम किससे बातें कर रहे हो, ये अचानक स्माइल करने लग गए, कोई लड़की तो नहीं है। बट मिस्टर चुआन कुछ भी आंसर दिए बिना ही मीटिंग बंद कर देता है और फिर फोन करके कहता है मुझे रोनन का एड्रेस चाहिए। रोनन जैसे गेट खोलती है तो चुआन को देख के वो बंद करने लगी थी, बट वो गेट को हाथ से रोक देता है और गेट खोल के सीधा अंदर आने लगा था। तुमने कहा था तुम मुझसे अट्रैक्ट नहीं होगी। वो हैरानी से उसे देखने लग जाती है, इसने मेरी बात सुन ली थी। मिस्टर ची-युआन अंदर आके बैठ जाता है और देखता है रोनन ने काफी सारी पेंटिंग्स बना रखी है। तो पूछता है तुमने ड्रॉ किया है, तो कहती है डोंट वरी, काम खत्म करने के बाद ही ड्रॉ करती हूँ, काम बिल्कुल भी मिस नहीं करती। तो वो उसे पास बैठने को कहता है। रोनन इग्नोर कर रही थी तो कहता है तुम्हें पता है अगर बॉस की बात नहीं मानते तो फिर क्या होता है। रोनन बैठने लगी थी बट वो उसे पकड़ के अपनी गोद में उठा लेता है और फिर कहता है मैंने जो ऑफर पहले दिया था वो अब भी वैलिड है, मुझे मंथली सब्सक्रिप्शन चाहिए, पैसे बताओ। तो कहती है मिस्टर ची-युआन हमारी पहले डील हुई थी, काम पूरा होते ही पैसों का लेन देन खत्म, तो क्यों दोबारा एक ही बात रिपीट किए जा रहे हो। वो कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मुझे पूरा हक है नेगोशिएट करने का। तो कहती है क्या तुम सिर्फ इसी बार कर सकते हो और दोबारा मंथली सर्विस का जिक्र मत करना और ना ही मेरी जॉब से मुझे धमकी देना, हमारा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो कहता है ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो रोनन खुद ही उसके ऊपर चढ़ के सही से बैठ जाती है और फिर उसका फेस पकड़ के उसे किस करने लगी थी। मिस्टर ची-युआन तो कंट्रोल ही नहीं कर पाता और वो भी उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो दोनों बहुत ज्यादा पैशनेटली किस करने पे लगे हुए थे। मॉर्निंग में वो ब्रेकफास्ट बना के लेके आती है तो कहता है तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो। रोनन कहती है हाँ बचपन से बनाती आ रही हूँ ना। तभी तो देखती है उसने उसके अकाउंट में 3 लाख ट्रांसफर कर दिए, तो वो उसको रिटर्न कर देती है। इस बार मैं चार्ज नहीं करूंगी, तुम बस कल रात वाला प्रॉमिस याद रखना। मिस्टर ची-युआन कहता है कौन सा प्रॉमिस। तो कहती है कल रात हमारा लास्ट टाइम था। मिस्टर ची-युआन कहता है अब क्या एम्प्लॉयज में इतनी हिम्मत आ गई, कल रात तुमने अपने बॉस को बुली किया था, उसकी गोद में चढ़ के बैठ गई, तुम्हें लगता है ऐसे एम्प्लॉय के साथ क्या करना चाहिए। तो कहते अपनी बात से मत मुकरो और मिल्क पीने लगती है। मिस्टर ची-युआन उठता है, अपने कपड़े उठाता है, देन फिर उसके पास आकर उसका फेस पकड़ता है, उसके लिप्स साफ करके कहता है मैं काम पे जा रहा हूँ। रोनन भी उसे देखने लगी थी बट फिर वो भी होश में आती है। देन उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। सबसे पहले जाके बर्थ कंट्रोल पिल लेके आती हूँ, मैं ऐसे अचानक से मॉम की तरह प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। देन वो स्टोर में जाके मेडिसिन मांगती है बट वो सेल्स गर्ल फोन पे बात करती करती उसे एक्सपायर्ड दे देती है। वो तो अच्छा हो दूसरी वाली ने उसे देख लिया था। रोनन सोचती है कि मतलब एक्सपायर्ड वाली काम नहीं करती, मुझे पिछले 3 मंथ से पीरियड्स नहीं हुए हैं, और कहती है मुझे मेडिसिन नहीं प्रेगनेंसी टेस्ट चाहिए। फिर वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती काफी डर रही थी पर हैरान क्योंकि उस पे 2 लाइंस होती हैं, यानी वो प्रेग्नेंट हो गई। तो कहती जरूर इस टेस्ट में खराबी है।
इसलिए वो हॉस्पिटल चेकअप कराने आती है। पर डॉक्टर बताता है कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो। वो कुछ सोचने लग गई थी। देन हम पास्ट में देखते हैं रोनन को सारे बच्चे बुली कर रहे थे कि तुम एक इलेजिटिमेट हो, लेस वाइल्ड चाइल्ड हो। तो कहती है डॉक्टर मुझे बेबी नहीं चाहिए। डॉक्टर झाओ कहता तुम्हें एक बार बेबी के डैड से पूछ लेना चाहिए, बट वो मना कर देती है कि मुझे सर्जरी करानी होगी। डॉक्टर झाओ बार में आता है तो मिस्टर चियोन पूछता है तुम इतने लेट कैसे हो गए। तो बताता है कि वो पिछली बार वाली लिटिल गर्ल आई थी, अब वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो सर्जरी कराना चाहती है। जबकि मिस्टर चियोन एकदम हैरान था, प्रेग्नेंट? तुम श्योर हो? डॉक्टर झाओ कहता और नहीं तो क्या, मैंने उसका पूरा प्रेगनेंसी टेस्ट किया है। उस लड़की का बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी सही नहीं है, उसने कोई प्रोटेक्शन ही यूज नहीं की कि वो लड़की इतनी कम एज में ही प्रेग्नेंट हो गई। अगर मिसकैरेज हुआ तो उसकी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होगा। मिस्टर चियोन एकदम हैरान था, वो सर्जरी करा रही है। डॉक्टर कहता और क्या कराएगी बेचारी, उसका बॉयफ्रेंड एक नंबर का स्कमबैग, इरेस्पॉन्सिबल होगा, इतनी लिटिल गर्ल को सिंगल मॉम बनने दे रहा है। पर मिस्टर चियोन उठ के भागता है। डॉक्टर झाओ कहता है ऐसे क्या हो गया। मिस्टर चियोन भागकर रोनन के घर पे आता है, बट वहाँ का तो गेट लॉक था। वो उसे फोन करता है बट उसका फोन भी नहीं लगता। इधर रोनन हॉस्पिटल में बैठी थी और वो सर्जरी के लिए अंदर जाने लगती है, बट तभी मिस्टर चियोन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे खींच के दीवार पे पुश कर दिया था और कहता है तुम प्रेग्नेंट हो तो मुझे बताया क्यों नहीं। तो कहती है वो बस एक एक्सीडेंट था, मुझे बताना जरूरी नहीं लगा, तो तुम भी सीरियस मत लो। मिस्टर चियोन कहता है ये बेबी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी परमिशन के बिना तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकती हो। वो कहती है बेबी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरी भी है, मुझे इसको नहीं रखना। और जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ लेता है, मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता। तो कहती है तुम इस मामले में मत पड़ो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर चियोन कहते तुम कितनी क्रूअल हो, अपने बेबी को भी नहीं बख्श रही। तो कहती है मैं इस बेबी को इससे जन्म नहीं देना चाहती, वरना इसे लोगों की इंसल्ट सहन करनी पड़ेगी क्योंकि ये लेजिटिमेट है। वो उसे सलाह कर कहता है मैंने कब बोला कि बेबी लेजिटिमेट रहेगा, और उसका फेस पकड़ कहता है हम शादी कर लेंगे। वो तो एकदम हैरान थी, तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है बेबी के जन्म के 6 मंथ बाद तुम डाइवोर्स करना चूज कर सकती हो और बदले में मैं तुम्हें मनी से कंपनसेट भी करूंगा। वो कहते डाइवोर्स के बाद 200 मिलियन दोगे, तुम्हें डर नहीं है कि ये बेबी तुम्हारा ना हो। कहता बेबी के जन्म के बाद डीएनए टेस्ट भी होगा ना, और वैसे भी तुम उसे झूठ क्यों बोलोगी, से शादी करने में क्या प्रॉब्लम है। तो कहती है 200 मिलियन तो शायद मैं अपनी पूरी लाइफ में ना कमा पाऊँ, पर हम सिर्फ बेबी की वजह से शादी करेंगे तो पक्का डाइवोर्स होगा, तो अभी तुम इसके लिए थोड़ा शांत हो जाओ। वो कहता है ठीक है पर मेरी कंडीशन है, और उसके क्लोज हो कहता है तुम मुझे दोबारा ब्लॉक नहीं कर सकती। देन वो दोनों जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। जैसे वो सर्टिफिकेट देखने लगी थी वो उसे लेके अपनी पॉकेट में रख लेता है। मैं कल बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद वापस आऊंगा, तो मेरा ड्राइवर तुम्हें घर ले जाएगा। और उसे अपने विला का कार्ड दे देता है कि अब हमारी शादी हो गई है तो हमें साथ में रहना होगा। बट तभी मिस्टर चियोन की मॉम उसे कॉल करके कहती है मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है, उसका फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशन हमारे लिए एकदम परफेक्ट है। बट वो कहता है मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करना बंद करो क्योंकि मैं मैरिड हूँ। फोन कट कर देता है। रोनन कहती है पर हाँ तुमने तो कहा था कि हम अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक में अनाउंस नहीं करेंगे, ये बात से मुकर रहे हो। वो कहता है मैंने अनाउंस थोड़ी ना किया है, सिर्फ अपनी फैमिली को बताया है, फैमिली वाले आउटसाइडर थोड़ी ना होते हैं। और उसे कार में बैठा देता है। तो सोचती है ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जिसमें मेरा बॉस मिस्टर चियोन है और मेरा काम है बेबी को डिलीवर करना। लिन कहते यकीन नहीं हो रहा तुमने शादी कर ली, शादी के लिए एक लड़की को किडनैप कर लिया। मिस्टर चियोन कहता है वो प्रेग्नेंट थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी। लिन कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के तो और भी तरीके हैं, तो फिर शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। बट वो कुछ नहीं बोलता। रोनन घर पे आती है, मेड बताती है कि घर के कामों के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगी और आपको जॉब पे लेने आने जाने का काम ड्राइवर का होगा। वो अंदर आके देखती इतना लग्जरी रूम है, यहाँ का तो एक रूम है मेरे पूरे अपार्टमेंट जितना बड़ा है, पर बेबी के जन्म होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, ये सब चीजें मेरी नहीं है। कंपनी में एम्प्लॉयर्स लंच कर रही थी, रोनन भी आकर उनके पास बैठ जाती है। तो एम्प्लॉय गर्ल कहती है ये लंच बॉक्स तो इतना एक्सपेंसिव है, सिर्फ सीईओ के पास ही होता है। तो वो सोचती है अरे नहीं ये लंच बॉक्स बिल्कुल सीईओ जैसा है, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। और वो कुछ बोलने वाली थी तभी वहाँ पर मिंगा जाती है। सब एम्प्लॉयज खड़ी होकर उसको ग्रीट करने लगी थी और रोनन को बताती है कि मिस मिंग मिस्टर चियोन की फ्रेंड है और उसकी सेक्रेटरी भी है। कंपनी में रूमर्स है कि ये दोनों लवर्स हैं। मिंग आकर उसका लंच बॉक्स देखने लगती है। रोनन कहती है मैंने ये ऑनलाइन खरीदा था, ये तो फेक है। तो मिंग कहती है फेक खरीदना तो नॉर्मल है, पर तुम्हें कम से कम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ऐसी गलती दोबारा मत करना वरना अपनी जॉब खो दोगी। उसके जाते रोनन सोचती है जब मिस्टर चियोन की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो उसने बेबी की वजह से मुझसे शादी क्यों की। फिर वो कंपनी के बाहर खड़ी हुई टैक्सी का वेट कर रही थी, तभी वहां पर मिस्टर चियोन कार लेके आता है, अंदर बैठो। पर मिंगू से मिस्टर चियोन की कार में जाते देख लेती है। दूसरी गर्ल कहती है उसकी इतनी हिम्मत, उसने प्रेसिडेंट को पटाया। तो मिंगू से उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोल देती है। रोनन पूछती है मिस्टर चियोन तुम कब वापस आए। वो कहता दोपहर को। हमारी शादी हो गई है तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो। तो कहती है अभी मुझे आदत नहीं हुई है ना। फिर वो उसे एक बॉक्स देने लगता है, इसे वेडिंग रिंग समझ के रख लो, पहनना ना पहनना तुम्हारी मर्जी। तो रोनन वो रिंग निकाल के पहन लेती है और खुश हो रही थी, तो वो भी उसे देख के स्माइल करता है।
रात में बैठा बुक पढ़ रहा था तो आके पूछती है, तुम इतनी रात में मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मिस्टर चीवन कहता है, क्योंकि इस रूम में मेरा कुछ है। वो कहती है, तो मैं मेड को बोल के दूसरा वाला रूम अरेंज कर लेती हूँ अपने लिए। और जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ के उसे घुमा देता है, जिससे वो घूमते सीधा उसकी गोद में आके बैठ गई थी और कहता है, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि हमें अलग रूम में सोना होगा, और जो चीज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी वो हमें करनी पड़ेगी। हम लीगली मैरिड है, इसका मतलब तुम समझती हो? और उसका फेस पकड़ के उसे किस करने लगता है। रोनन उसे रोक के कहती है, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ तो प्लीज तुम थोड़ा धीरे करना। तो पूछता है, क्या धीरे? और उसे पकड़ के बेड पे गिरा देता है। देन वो उसे किस करने वाला था पर वो कहती है, अभी भी लाइट चक रही है। मिस्टर चीवन कहता है, ये लाइट बंद नहीं होगी, और उसे किस करने लग जाता है। साथ में उसका हाथ भी पकड़ लिया था। मॉर्निंग में वो कंपनी आ रही होती है, तभी उसे मिंग देख लेती है और फिर उसके हाथ में अम्ब्रेला देख के छीन लेती है। तुम्हें ये अम्ब्रेला कहाँ से मिला? रोनन कहती है, मुझे पड़ा हुआ मिला है। तो मिंग कहती है, ये कस्टमाइज अम्ब्रेला है, सिर्फ मिस्टर चीयुआन के पास होता है। रोनन कहती है, मुझे नहीं पता था ये मिस्टर ची का है, ये डस्टबिन के पास पड़ा था तो मैंने उठा लिया। मिंग कहती है, अपनी औकात याद रखो, कुछ लोग तुम्हारी फैंटेसाइज करने के लिए नहीं है। रोनन सोचती है, मिस्टर चीयुआन की तो सारी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं, तो मुझे उनको यूज नहीं करना चाहिए। अगर इस मिंग को मेरी मिस्टर चीयुआन के साथ रिलेशनशिप का पता चला तो ये तो पक्का मुझे टारगेट करेगी। मिंग आकर मिस्टर चीयुआन को कहती है, ये तुम्हारा अम्ब्रेला है ना? वो कहता है, ये तो हो गया था, तुम्हें कहाँ से मिला? तो कहती है, मुझे नहीं, एक एम्प्लॉय को मिला। और उसे पकड़ा के कहती है, कल मैंने किसी को तुम्हारी कार में देखा, कौन थी वो? कंपनी के एम्प्लॉय या तुम मुझसे प्यार करते हो? मिस्टर चीयुआन कहते, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? तो वो वहाँ से चली जाती है। बट वो अम्ब्रेला को देखते हुए रोनन को मैसेज करता है, मेरा थैंक यू करना मत भूलना। फिर छुट्टी होने पे रोनन जाने लगी थी तो शैना कर कहता है, काम के बाद डिनर के लिए चलते हैं, तुम्हें फिश बहुत पसंद है ना? तो कहती है, मुझे अब फिश पसंद नहीं रही। वो कहता है, इस कंपनी के साथ मेरा प्रोजेक्ट है तो अब तो हम अक्सर मिलते रहेंगे। तो रोनन उसके साथ आ जाती है। वो पूछता, तुम पिछले 2 सालों से कैसी हो? कहती है, ठीक हूँ। तो कहता है, मुझे तुम्हारी मॉम के एक्सीडेंट का पता ना था, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पिछले 2 सालों से मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। तो कहती है, मैं तुम्हारी थैंकफुल हूँ कि तुमने मेरी हेल्प की थी, पर तुम एक टीचर हो और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ। शैन कहता, सिर्फ टीचर? तुम हमेशा से मेरे दिल में हो, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। तभी मिंगा कहती है, ब्रदर तुम यहाँ? रोनन तो मिस्टर चीयुआन को देख के हैरान थी, पर वो लोग वहीं पे बैठ जाते हैं। तब रोनन को पता चलता है कि मिंग शैन की सिस्टर है। शैन बताता है, रोनन मेरी स्टूडेंट है, और डॉक्टर चाओ कहता है, मेरी पेशेंट है। तभी मिस्टर चीयुआन भी टेबल के नीचे से रोनन का हाथ पकड़ लेता है। वो नर्वस होने लगी थी तो कहता है, ये मेरी एम्प्लॉय है। डॉक्टर चाओ पूछता है, मैं पिछले आधे महीने से नहीं देखा है, अब तुम थोड़ी बेटर लग रही हो। मिंग कहती है, लगता है तुम सबको जानती हो। मिस्टर चीयुआन, चलो डेट पे चलते हैं। उसका हाथ पकड़ने लगी थी बट वो हाथ छुड़ा लेता है। ये फ्रेंड्स की मीटिंग थी, ना कि कोई डेट। शैन कहता है, मिस्टर चीयुआन तुम्हें पता मेरी सिस्टर तुम्हारे बारे में क्या फील करती है? बट मिस्टर चीयुआन एकदम से कहता है, मैं मैरिड हूँ। तो रोनन को तो फंदा ही लग जाता है। मिंग कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारी शादी हो गई? मैंने तो किसी भी गेस्ट को नहीं बुलाया, ना ही डायमंड रिंग्स खरीदी हैं, और ब्राइड कौन है? मिस्टर चीयुआन कहता है, उसे लो प्रोफाइल रहना पसंद है, उसने पब्लिक करने से मना किया है। और रोनन की तरफ देखने लगा था तो वो सोचती है, ये पगला गया है क्या? ये सबको क्यों बता रहा है कि इसकी शादी हो गई है, वो भी मिंग के सामने जिसे लाइक करता है। शैन कहती है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, और गुस्से से अपना पर्स उठा के जाती है। पर्स ग्लास से लगने से ग्लास नीचे गिर के टूट गया था। मिस्टर चीयुआन के हाथ में चोट लग गई थी, जबकि शैन उसके पीछे चला जाता है। डॉक्टर चाओ हंस रहा था, मिस्टर चीयुआन तुम्हारी फेक शादी की न्यूज तो एटम बॉम्ब की तरह फट रही है। मिस्टर चीयुआन कहता है, तुम्हारी डेट तो खराब चली गई, अब तुम वापस कैसे जाओगी? तो कहती, मैं टैक्सी से उठने वाली थी बट वो उसे फिर से बिठा देता है। डॉक्टर चाओ कहते, टैक्सी की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, वैसे तुम वापस चेकअप के लिए नहीं आई? तो कहती है, बेबी के डैड को पता चल गया है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है, इसलिए हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। डॉक्टर चाओ कहता है, चलो उस नालायक को कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तुम ट्विन बच्चों से प्रेग्नेंट हो तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, अगली बार साथ में उसको भी लेके आना। तो कहती है, वो बिजी रहता है। डॉक्टर चाओ कहते, जितने मर्जी बिजी हो, बेबी के लिए आना ही चाहिए, मुझे अपने हस्बैंड का नंबर दो, मैं उसे बताता हूँ। तुम्हारा हस्बैंड एक नंबर का बीस्ट है, उससे प्यार में मत पड़ जाना, है ना मिस्टर चीयुआन? जबकि रोनन हंस रही थी। मिस्टर चीयुआन कहता है, तुम्हें अपने पेशेंट्स की बड़ी फिक्र है। नेक्स्ट दिन में उसे देख सोचती है, ये इतना गुस्से में क्यों लग रहा है? हाँ, ये इतने घमंड वाला है ना, इसके फ्रेंड ने इसको बीस्ट बोल दिया, इसलिए इसको गुस्सा आ रहा होगा। बट फिर देखते उसके हाथ में चोट लगी है तो वो उसकी फिक्र करने लग गई थी। वो हाथ छुड़ाता है बट वो उसके बैंडेड लगा देती है कि शावर लेने के बाद उसको हटा देना। वो अभी भी गुस्सा था तो कहती है, डॉक्टर शाह अच्छा इंसान है, तो तुम उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत देना। मिस्टर चीयुआन कहता है, तुम्हें दूसरों की बड़ी फिक्र हो रही है, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए कि तुम्हारा शैन से रिलेशन है, तुमने मेरा थैंक यू करने का प्रॉमिस किया था पर तुम उस शैन के साथ डेट पर चली गई, क्या तुम इतनी बिजी हो? तो बताती है कि शैन मेरा नेबर हुआ करता था, उसके वहां से जाने के बाद वो सेम कॉलेज में टीचर था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मिस्टर चीयुआन कहता है, याद रखना तुम मैरिड हो। तो कहती है, मुझे पता है, वैसे तुम अच्छे इंसान हो,
ऐसे बॉस भी ऐसे हस्बैंड भी। वो उसे देखने लगा था, क्या कहा? तो बात टालने के लिए स्ट्रॉबेरी खाने लगती है। फिर वो उसके क्लोज हो कहता है हस्बैंड, तो वो खांसने लग जाती है। तो कहता है धीरे खाओ, कोई तुमसे चुरा नहीं रहा। उसे सहलाने लगा था, वो उसे देखती है और दोनों किस करने लग जाते हैं। बट तभी मिस्टर ची यून का फोन बजने लगा था, तो वो रेस्ट करने का बहाना मार के वहां से भाग जाती है और अंदर आके सोचती है मुझे क्या हो रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो किसी और को लाइक करता है और हमारी सिर्फ कॉन्टेक्ट मैरिज है, तो मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं सोचूंगी। और तभी उसकी नजर अलमीरा पे पड़ती है जिसमें बहुत सारी ड्रेसेस रखी थी। मिस्टर ची यून आकर कहता है तुम्हें पहले वाले कपड़े पसंद नहीं थे ना, तो मैंने न्यू मंगवा दिए हैं। तो कहती है मैंने ऐसा नहीं बोला था कि मुझे वो पसंद नहीं है, मैंने तुम्हें पहले बताया था मैं वही चीज लूंगी जिसकी मुझे जरूरत होगी, तो तुम्हें मेरे ऊपर इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो कहता अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो इन्हें डस्टबिन में फेंक देना। नेक्स्ट सीन में वो सोने के लिए एक बेड पे लेटे होते हैं। रोनन को लाइट की वजह से नींद नहीं आ रही थी, वो बंद करने वाली होती है, तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है, इसे बंद मत करना वरना तुम्हें पता है क्या होगा, और अगर तुम कंपनी में काम करना चाहती है तो ये वाले कपड़े पहन के जाना। और उसे किस करके कहता है समझ गई? वो हाँ करती है तो उसे दोबारा से किस करने लगता है। मॉर्निंग में वो ब्रेकफास्ट कर रही थी और मेड से पूछती है कि मिस्टर ची यून को अंधेरे से डर लगता है। मेड कहती है आप कितनी समझदार हो, कुछ ही दिनों में आपने इतनी जल्दी नोटिस भी कर लिया। बाकी की चीफ फैमिली वालों को उनकी जरा भी फिक्र नहीं है, पर मुझे भी नहीं पता बॉस सोते टाइम लाइट बंद क्यों नहीं करते। इतने एम्प्लॉयज देखती हैं तो हैरान। शॉकिंग न्यूज, मिस्टर ची यून मैरिड है और रोनन को भी दिखाती हैं। जाओ कहती है उसकी वाइफ की फैमिली एजुकेशन और फिगर काफी अच्छी होगी, तभी तो मिस्टर ची ने उस मिंग को रिजेक्ट करके उसे चूज किया है। तो एम्प्लॉय कहती है नहीं मैंने सुना है कि मिसेस ची तो बहुत ओल्ड और अगली है, उन दोनों के पास बिजनेस मैरिज हुई है, कोई फीलिंग्स नहीं है। रोनन सोचती है क्या मैं ओल्ड और अगली हूँ? तभी उसे मिस्टर ची यून का फोन आता है जो कहता है तुम अपना लंच ले जाना भूल गई, आंटी तुम्हें देने के लिए आई हैं, बाहर आओ। पर बाकी एम्प्लॉयज उसे देख रही थी और कहती हैं तुम्हारे फोन की आवाज तो जानी पहचानी लग रही थी, किसका था? रोनन कहती है मेरे लिटिल अंकल का था, अपने होम टाउन से कुछ लेके आए हैं इसलिए मुझे बुला रहे थे, और भाग जाती है। फिर वो बाहर वेट कर रही थी, तभी मिस्टर चुआन उसके पीछे से आता है तो एकदम डर जाती है। वो उसे लंच बॉक्स देता है तो थैंक यू करके जाने लगी थी, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कहती है कंपनी है, कोई हमें देख लेगा, बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। जैसे वो शैन और मिंग को आते देखती है, जल्दी से उससे दूर होकर उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से भगा के ले आती है, बट वो उसे पकड़ के क्लोज कर लेता है। वहीं बाहर ही थी और शैन से कहती है यानी कि शेमलेस ने मिस्टर ची यून को पटाया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। शैन कहता है उसकी शादी हो गई है, तुम्हें उस पर गिव अप कर देना चाहिए। मिंग कहती है वो प्रेसिडेंट है, अगर उसकी शादी हो गई तो न्यूज में इस बारे में क्यों नहीं है? मुझे तो नहीं लगता उसकी शादी हुई है, शादी को वो शील्ड की तरह यूज कर रहा है। रोनन कहती है क्या तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगे? वो कहता है क्या एक्सप्लेन करूँ, मेरी तुमसे शादी हुई है। वो खुद को छुड़ाने लगी थी पर वो उसे पकड़ के किस कर रहा होता है। तो कहती है मुझे परेशान मत करो, पर वो उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता और फिर से किस करने लग गया था और उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। वो अभी भी खुद को छुड़ाने पे लगी हुई थी, इस वजह से पैर लगने से वहाँ पे मॉप गिर जाता है। मिंग आवाज सुन के पूछती है कौन है वहाँ? रोनन डर जाती कि वो पकड़े जाएंगे, बट अंदर से मिस्टर ची यून निकलता है। रोनन पूछती तुम यहाँ? तो कहता है मैं तो यहाँ बहुत टाइम से हूँ। तो पूछती अंदर और कौन है? ची यून कहता है मैंने अपनी शादी का बता दिया है, तो शैन अपनी तुम सिस्टर का ध्यान रखो कि अपने होश से बाहर ना हो जाए। मिंग कहती है कि अंदर वही लड़की जिसने तुम्हें पटाया है, कौन है वो, मुझे उसे देखना है। मिस्टर ची यून चिल्ला के पड़ता है। तो कहती है मैं तुम्हें इतने सालों से लाइक करती आ रही हूँ, तो तुमने मुझे चूज क्यों नहीं किया? वो कहता है पर मैंने तुम्हें कभी फ्रेंड से ज्यादा नहीं समझा। मिंग फैलने लगी थी, मैं तो नहीं इस बात को मानती। तो शैन उसे रोकता है। मिस्टर ची यून कहता है मुझे तुम्हारी जैसी अनप्रोफेशनल सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है। तो शैन उसे पकड़ के लेके जाने लगा था, पर तभी उसे फोन के रिंगटोन की आवाज आती है। इनफैक्ट ये वही रिंगटोन थी जो रोनन ने उसे बताया था कि इसे सिर्फ मैं ही यूज करती हूँ। तो उसे थोड़ा शक होता है। रोनन अपना लंच ला के खाने लगती है। एम्प्लॉयज कहती हैं ये तो फॉरेन की स्पेशल स्ट्रॉबेरीज हैं और ये इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है कि इनसे तो पूरा घर खरीदा जा सकता है। रोनन कहती है ये तो गिफ्ट है, क्या पता सुपरमार्केट से हो। एम्प्लॉय कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, स्ट्रॉबेरी सिर्फ अमेरिका से आती हैं, लगता है जिस इंसान ने तुम्हें दी है वो तुम्हें लाइक करता है। रोनन सोचती है मिस्टर ची यून मुझे लाइक करेगा? इम्पॉसिबल, अगर वो मुझे खिलाना भी चाहेगा तो बेबी की वजह से होगा। और कहती है ये मेरे अंकल की तरफ से गिफ्ट है। फिर कंपनी की मीटिंग हो रही होती है। मिंग सबको फ्रूट्स दे रही थी, बट वो जानबूझ के रोनन वाली फ्रूट छुपा देती है और कहती खत्म हो गए। मिस्टर ची यून आकर अपने वाले फ्रूट्स रोनन को दे देता है और मिंग से कहता है अब तुम फायर्ड हो। बट कंपनी में सारे एम्प्लॉयज रोनन के बारे में बातें करने लगे थे, कहीं यही तो प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं है जो प्रेसिडेंट इतनी इसकी फिक्र कर रहे थे, और ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है। फिर रोनन जग से ग्लास में पानी कर रही थी, तभी उसे मिंग की वही वाली चमची देख लेती है जो हमेशा मिंग के आसपास भटकती रहती है, और फिर जानबूझकर जाकर रोनन से टकरा जाती है कि तुम्हें दिखता नहीं है क्या? तुम्हें क्या लगा मिस्टर ची यून ने 2-3 बार तुम्हारी तारीफ कर दी, तुम हवा में उड़ने लग गई? रोनन जल्दी से अपनी बैली पे हाथ रख लेती है। उसे स्टमक में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और वो अपनी बैली पकड़ती हुई बाहर आके बैठ जाती है। तो सोचती है मेरे स्टमक में चोट तो नहीं लगी थी, फिर मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है, क्या मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए? और वो वहीं टेबल पे लेटने लग जाती है। शैन आके पूछता है क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम बीमार हो? तो एकदम से दूर कर देती है मैं ठीक हूँ, पर शैन उसके शोल्डर पे लव बाइट देख लेता है।
तो गुस्से से वहीं बैठ जाता और कहता है, रूफ टॉप पे तुम मिस्टर चीयुआन के साथ थी। वो जल्दी से खुद को कवर करने लग जाती है और कहती है, क्या बोल रहे हो? तो कहता है, मैंने वहाँ तुम्हारी रिंगटोन सुनी थी। तुम्हें पता नहीं है मिस्टर चीयुआन कैसा इंसान है, तो अच्छा तुम उससे दूर रहो, वरना तुम्हें सब सहन करना पड़ेगा। रोनन कहती है, शैन तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। शैन कहता है, तुम्हारे दिल में मैं हूँ, मैंने छोटी सी गलती कर दी, तुम तो मेरे खिलाफ ही जाने लग गई। अब बताओ मैं अपनी गलती सुधारने के लिए क्या करूँ? रोनन कहती है, मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है, ना ही स्टार्टिंग से था और ना ही कुछ होगा। तुम बार बार यही सब बोलते रहे तो फिर हम टीचर स्टूडेंट भी नहीं रहेंगे। तो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे और मिस्टर चीयुआन के बीच में कुछ हो जाएगा? पिछले 10 सालों से उसके साथ है, अगर उसके साथ ही कुछ नहीं हो पाया तो तुम्हारी जैसी के साथ कैसे होगा? रोनन कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसने मिंग को चूज नहीं किया तो मेरी जैसी लेजिटमेट को क्यों चूज करेगा? मुझे नहीं पता तुम्हारी सिस्टर और मिस्टर चीयुआन के बीच में क्या है, पर मुझे नहीं लगता जैसे तुम बोलो मिस्टर चीयुआन वैसा इंसान है। वो मुझे कम से कम मेरे स्टेटस की वजह से नीचे तो नहीं दिखाता और उठ के जाने लगी थी। शैन उसे टच करने वाला होता है बट मिस्टर चीयुआन उसका हाथ पकड़ लेता है। शैन कहता है, तुम किस रिलेशनशिप की वजह से इसे बचा रहे हो? एम्प्लॉय की? मिस्टर चीयुआन कहता है, और तुम बस इसके टीचर हो, इसकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर मत करो। शैन कहता है, मैं और रोनन चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, मैं तो बस उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहा था, पर तुम्हारा क्या, तुम तो मैरिड हो। मिस्टर चीयुआन बताने वाला था कि वो रोनन से मैरिड है, बट तभी रोनन बीच में बोल पड़ती है कि मिस्टर चीयुआन तो मेरा अंकल है। शैन तो एकदम हैरान था, सच में? मिस्टर चीयुआन कहता है, इसे परेशान मत करना वरना तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। फिर वो रोनन से कहता है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ? अच्छा जी, अच्छी स्टोरी बना लेती हो। तो कहती है, उस टाइम मुझे कुछ याद नहीं आया, तो एकदम से वही मुंह से निकल गया, तो तुम्हें भी उस झूठ को अब चलाना होगा आगे। मिस्टर चीयुआन कहता है, अंकल बोलना जरूरी था, क्या मैं तुमसे इतना बड़ा दिखता हूँ? तो कहती नहीं तो, बट वो उसकी मुंडी पकड़ कहता है, आगे से ऐसे बुरे लड़कों से दूर रहना। और फिर कहता है, तुम सही नहीं दिख रही थी, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो सोचती है, ऐसे मेरी इतनी फिक्र है, पर हमारी तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। डॉक्टर शाह बताता है कि बेबी एकदम हेल्दी है। और फिर मिस्टर चीयुआन से पूछता है, तुम इसे को लेके आए हो? रोनन कहती है, पास से जा रहा था, इसे देख मेरी तबीयत खराब है तो इसलिए ये ले आया। थैंक यू मिस्टर चीयुआन। वो कहता है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तो ले आया तो क्या प्रॉब्लम हो गई? डॉक्टर शाह एकदम हैरान था, तुम रिलेटिव हो? तो कहती है, बहुत दूर के। डॉक्टर शाह कहता है, तो तुम्हारे पास मिस्टर चीयुआन का भी सपोर्ट है, तुम अपने उस बीस्ट हस्बैंड को डाइवोर्स दे दो, जब टाइम आएगा मिस्टर चीयुआन तुम्हें किसी अच्छे लड़के से मिलवा देगा। मिस्टर चीयुआन कहता है, तुम डॉक्टर बनने के लिए फिट नहीं हो। डॉक्टर शाह कहता है, तुमने आज डायनामाइट खाया क्या? जहाँ देखो फटे ही जा रहे हो। रोनन को चलते ठंड लग रही थी तो वो अपना ब्लेजर निकाल के उसे पहना देता है। तभी एक लड़की आगे फ्लावर बुके बेचने लग जाती है। क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रोजेस बाय करना चाहते हो? रोनन कहती है, नहीं तुम गलत समझ रही हो, हम कपल नहीं है। वो कहती है, पर तुमने तो कपल ड्रेस पहन रखी है। मुझे पता तुम कपल हो, शर्माओ मत, तुम्हें अपनी वाइफ को फ्लावर बुके देने चाहिए। रोनन कहती है, ये कपल ड्रेस नहीं है, बस सेम ब्रांड की है। और सोचती है, अरे नहीं, कहीं कलीग्स भी ये सब चीजें नोटिस ना कर ले तो क्या होगा। मिस्टर चीयुआन एक फ्लावर बुके खरीद लेता है और रोनन को दे देता है। वो खुश होती है और उन फ्लावर्स का बहुत ध्यान रख रही थी, उनको पानी दे रही थी। देन वो क्यूट सी ड्राइंग करने लग जाती है जिसमें वो अपने आप को और मिस्टर चीयुआन को इमेजिन कर रही थी। देन वो अपने कलीग्स के साथ बैठी थी तो एक एम्प्लॉय कहती है, किसी ने मिस्टर ची और उसकी वाइफ की फोटो खींच ली है। रोनन को तो कुल्ला ही हो जाता है। जाओ कहती है, मुझे दिखाना। वो उसे दिखाती है, ये फोटो में लड़की जानी पहचानी लग रही है। अरे हाँ, रोनन काफी डर जाती है कि अब तो वो पक्का पकड़ी गई। पर कलीग कहती है, ये बैक फोटो है, सही से दिख नहीं रही। जाजा कहती, क्या तुम श्योर हो पक्का ही प्रेसिडेंट की वाइफ है? इसे तो व्हाइट फ्लावर्स गिफ्ट में दिए हैं, रोजेस थोड़ी ना, ये तो बिल्कुल भी कपल जैसे नहीं लगते। तो कली कहती है, तुम्हें व्हाइट फ्लावर्स का मतलब पता है? इसका मतलब होता है सीक्रेट प्योर लव। अगर मिस्टर चीयुआन ने अपनी वाइफ को ये वाले फ्लावर्स दिए, इसका मतलब वो कहना चाहता है कि उसका अपनी वाइफ पे क्रश है और पूछना चाहता है, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? जाजा को उसकी फ्लर्टी लाइन सुन के क्रिंज हो रहा था। रोनन कहती है, क्या बोल रही हो? तो कली कहती है, अगर यकीन नहीं है तो इंटरनेट पे सर्च कर लो। जाजा सर्च कर कहती है, हाँ ये तो सही बोल रही है, इसका मतलब मिस्टर चीयुआन और उसकी वाइफ ट्रू लवर्स हैं। रोनन खुश हो रही थी और सोचती है कि मिस्टर चीयुआन के इस बारे में पता है। इतने में मिंग की चमची आकर कहती है, सेक्रेटरी मिंग ने तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया है। रोनन उसके ऑफिस में आती है तो मिंग कहती है, फ्रूट बास्केट के लिए सॉरी, मेरी गलती थी। रोनन कहती है, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं कभी कभी। तो मिंग उसे गिफ्ट देने लगती है, तुम बदले में ये रख लो। रोनन कहती है, जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मैं उस बात को भूल गई हूँ। तो मिंग कहती है, शैन ने मुझे ऑलरेडी बता दिया है कि तुम मिस्टर चीयुआन की नीज हो, तो उसे गिफ्ट समझ के रख लो। वैसे क्या तुम मिस्टर चीयुआन की न्यू वाइफ से मिली हो? रोनन कहती है, मेरे मिस्टर चीयुआन से बहुत दूर का रिश्ता है, ये उसका पर्सनल मैटर है, उसने पब्लिक भी नहीं किया, अगर मैं बताऊंगी तो उसको ऑफेंड करना हो जाएगा ना। मिंग पूछती है, तो मुझे उसका सरनेम बता दो, वो कितनी एज की है और क्या करती है, इतने बता दो। रोनन कहती है, सॉरी। मिंग कहती है, तो मैं पहले बता रही हूँ, मिस्टर चीयुआन किसी और से प्यार करता है और वो अपनी न्यू वाइफ को सिर्फ शील्ड की तरह यूज कर रहा है, अभी ना कभी तो डिवोर्स दे ही देगा। तो रोनन सैड होकर चली जाती है। मिंग की चमची आकर कहती है, वो मिस्टर चीयुआन को पटाने की कोशिश कर रही थी, तो तुमने उसे गिफ्ट क्यों दिया? पर मिंग कहती है, इवेंट खत्म होने के बाद उसे प्रमोट कर देना। चमची सोचती है,
ये क्या पगला गई है? इसने तो इवेंट खत्म होने के बाद मुझे प्रमोट करने को बोला था, अब अचानक से ये मौका उस रोनन को क्यों दे रही है? और फिर रोनन को आकर कहती है, तुम प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रही हो ना, तो जल्दी से रिपोर्ट्स रेडी कर दो। रोनन तो खुश होकर फाइल्स ले लेती है। रात में मिस्टर चियोन घर आके देखता है रोनन सोफे पे सो रही है और आके उसके पास बैठ जाता है। वो लैपटॉप में काम कर रही थी तो देखने लग जाता है। तभी वो उठ जाती है तो कहता है, तुम ये रिपोर्ट एनालाइज कर रही थी? कहती हाँ, मैंने पहली बार किसी प्रोजेक्ट में ऑफिशियली पार्टिसिपेट किया है। तो मिस्टर चियोन उसे समझाने लग जाता है, जबकि वो तो उसे देखे जा रही थी और कहती लाओ मैं ठीक कर दूं। तो कहता है अभी रात हो गई बहुत ज्यादा, तुम प्रेग्नेंट भी हो, इतना हार्ड वर्क मत करो। तो कहती है मेरी हेल्थ अच्छी है ना, तो बेबीज मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, और अगर तुम्हें हेल्प करनी है तो हमेशा वो सब मत करते रहा करो। मिस्टर चियोन उसका फेस पकड़ कहता है ऐसे ठीक है फिर, और उसे किस करने लगता है, या फिर ऐसा ठीक है और उसके बाल पीछे करके उसकी गर्दन पे किस करता है, या फिर ऐसा ठीक है और उसके कान पे बाइट करने लगा था। बट वो उसे हटा देती है और बताती है कि शैन ने हमारी अंकल नीस वाली बात मिंग को बता दी है, और मिंग मुझसे तुम्हारी वाइफ के बारे में पूछ रही थी, तो मैं क्या आंसर दूं? कहता उसे डायरेक्टली बता दो। कहती है मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छा आइडिया है। तो कहता है वाइफ के बारे में छुपाने की जरूरत ही क्या है? वो कुछ बोलने वाली थी बट वो उसे पकड़ के किस करने लगता है, और किसिंग करते करते उसे सोफे पे गिरा लिया था। वो कुछ बोलती फिर से उसे किस करने लगा था उसका मुंह बंद करने के लिए। रोनन मिंग के ऑफिस में आती है बट वहाँ पर उसकी चमची थी। तो कहती है मैंने 2 दिन पहले प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया था। तो मिंग ने क्या आंसर दिया? चमची कहती मिंग ने बोला है कि रिपोर्ट एकदम परफेक्ट थी, पर तुमने कोई रेफरेंस नहीं दिया, रेफरेंस के बिना प्रोजेक्ट फाइल गार्बेज होती है। रोनन कहती है तो मैं न्यू बना देती हूँ। चमची कहती है कोई जरूरत नहीं है। तो रोनन वहाँ से चली जाती है जबकि वो खुश हो रही थी। रोनन को परेशान देख उसकी कलीग कहती है मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी, अच्छी थी एकदम, कोई चांस ही नहीं कि फेल हो जाए। रोनन कहती है मिंग ने बोला है कि प्रोजेक्ट कुछ ज्यादा परफेक्ट था, कोई रेफरेंस नहीं था इसलिए पास ही नहीं की। तो मिस्टर चियोन उसे मैसेज करता है कि तुम्हारी रिपोर्ट चोरी हो गई है। नेक्स्ट सीन में रोनन मजे से बैठी खा रही थी तो कहता है तुम्हारी रिपोर्ट चोरी हो गई, पर तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तो कहती है हमारी कंपनी में रेगुलेटर है, मैंने इन्वेस्टिगेट करने को बोला है, वो प्रूफ ढूंढ के दे देगा। कहता है यकीन नहीं हो रहा, तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट डे रोनन कंपनी में आती है तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं अच्छा हो तुमने मिंग की चमची पे इन्वेस्टिगेट करने को बोला है, बट वो आकर कहती है मैंने कोई तुम्हारी रिपोर्ट नहीं चुराई है, मैंने खुद ही रिपोर्ट बनाई थी। रोनन कहती है अच्छा, और फिर वो रिपोर्ट्स की डिटेल्स के बारे में पूछने लग जाती है जिसका ऑफ कोर्स चमची आंसर दे नहीं पाती। मिस्टर चियोन खड़ा हुआ उनकी बातें सुन रहा था, तभी वो रोनन के फोन में एविडेंस सेंड करता है जिससे साबित हो जाता है कि मिंग की चमची ने ही रिपोर्ट चुराई थी। तो वो झूठ बोलने लग जाती है कि ये वीडियो फेक है, ये मुझे फंसा रही है। मिस्टर चिहुआन आकर कहता है वीडियो फेक कैसे हो सकती है, मैंने इसे सेंड किया है। वो कुछ बोलने वाली थी तो मिंग कहती है रोनन मिस्टर चियोन की दूर की रिलेटिव है, ये उसका अंकल है। तो सब लोग हैरान थे। जाओ कहती है रोनन सच में मिस्टर चिहुआन तुम्हारा अंकल है? मैं तो तुम्हारे बचपन की स्कूलमेट हूँ, मुझे तो आज तक नहीं पता चला। रोनन उसे चुप कराती और सोचती है अरे नहीं, सबको पता चल गया, इसलिए कभी झूठ ही नहीं बोलना चाहिए। मिंगी चमची को सोचने लग गई थी। इनफैक्ट मिंग ने उसको बोला था कि तुम रिपोर्ट तो रोनन से बनवाओ और प्रॉफिट उसका खुद लेना, इसलिए वो चमची मिंग से हेल्प मांगने लग जाती है। बट वहाँ मिंग उसका बिल्कुल साथ नहीं देती, ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, और उससे कहती है अपने आप रिजाइनेशन लेटर दे दो। तो वो रोती हुई भाग जाती है। सबके जाने के बाद वो मिस्टर चिहोन को देखने लगी थी, बट वो गुस्से से अपने ऑफिस में आ जाता है। तो वो उसके पीछे आती है कि मुझे नहीं पता था मेरी असिस्टेंट ऐसा काम करेगी, रोनन के साथ गलत हुआ ना, तो मैं उसको किसी दिन डिनर पे बुला लूंगी। मिस्टर चियोन कहता मैं अंधा नहीं हूँ, अगर तुम ना कहती तुम्हारी चमची की ये सब करने की हिम्मत नहीं होती। मिंग कहती भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, मुझे पता है रोनन तुम्हारी नीज है। मिस्टर चियोन कहता है बिजनेस और प्रोफेशनल मैटर्स को अलग अलग रखो, वरना तुम गई काम से। तुम कुछ दिनों से बिल्कुल सही काम नहीं कर रही हो, तो कुछ दिन के लिए छुट्टी लेके चली जाओ। वो कहती तुम मुझे फायर कर रहे हो, मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि वो लड़की कौन है जिसने हम दोनों की रिलेशनशिप खराब की। मिस्टर चिहोन कहता है वो कोई मामूली लड़की नहीं है, वो मेरी वाइफ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद का उससे कंपेयर करने की। तो वो गुस्सा चली जाती है। कलीग पूछती है तुम मिस्टर चिहोन की नीस हो, तो क्या तुमने मिस्टर चिहोन की वाइफ को देखा है, वो कैसी है, कौन है वो, उनकी बिजनेस मैरिज हुई है या लव मैरिज हुई है। रोनन कहती बिजनेस मैरिज नहीं हुई है, मुझसे ज्यादा और कुछ मत पूछो, मैं तो एक पुअर रिलेटिव हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। रोनन सोचती है जब से हमारी शादी हुई है मिस्टर चिहोन ने मुझे कितने सारे गिफ्ट्स दिए हैं, उसने इस पर मेरी हेल्प भी की है, तो मुझे भी उसको थैंक यू करने के लिए उसको गिफ्ट बाय करके देना चाहिए। और कहती है टाई पैक कर दो, पर तभी मिंग आकर भी वही टाई खरीदने लगी थी और कहती है यकीन नहीं हो रहा हम दोनों को सेम टाई पसंद आई है, ये लिमिटेड एडिशन की सिर्फ एक ही है, तो मैं तुम्हें देती हूँ। अपना क्रेडिट कार्ड दे देती है खरीदने के लिए। रोनन कहती है जरूरत नहीं है। मिंग कहती है रिपोर्ट का ये कंपनसेशन समझ लो। रोनन कहती है ये तुम्हारी असिस्टेंट ने किया था, तुम्हारा थोड़ी ना कोई लेना देना था। तो मिंग कहती है बट मिस्टर चुआन को ऐसा नहीं लगता, पक्का उसकी न्यू वाइफ मेरी पीठ पीछे उसको मेरी बुराइयां करती होगी, तभी तो मिस्टर चुआन इतना गुस्सा है मुझसे। रोनन कहती है उसने तो कुछ भी नहीं बोला। तो क्या तुम्हें कैसे पता,
उसने तुम्हें कुछ बताया? रोनन कहती मेरा वो मतलब नहीं है, वो तो तुम्हें जानती भी नहीं है, तो तुम्हारे बारे में बुरा कैसे बोल सकती है? मिंग कहती है तुम्हें उसकी वाइफ के बारे में पता है ना, तो बताओ मुझे कौन है वो। रोनन कहती है प्लीज ज्यादा कुछ मत पूछो, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया था। मिंग कहती है भले तुम मिस्टर चीवान की दूर की रिलेटिव हो, पर मुझे पता तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है, तुम्हें पैसों की जरूरत है। अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं बदले में तुम्हें पैसे दूंगी। रोनन कहती है भले मेरी फैमिली पुअर है, पर पैसों के लिए मैं ये नहीं करने वाली। फिर कलीग उसे कहती है तुमने मिंग को मना कर दिया, कहीं वो तुम्हारे दुश्मन ना बन जाए। फिर रोनन देखती है कि मिंग जाकर मिस्टर चीवान को हक कर रही है, तो हैरान थी, बट वो उसे दूर कर देता है। मिंग उसे वही वाली पॉलिथीन दे रही थी, मैं बर्थडे पार्टी पे तो जा नहीं रही हूँ, तो तुम मेरे बदले उसे दे देना। कली कहती वो देखो, मिंग ने जो टाई खरीदी थी वो उसने मिस्टर चीवान के लिए खरीदी थी, और उसने ले भी ली। लगता है ये दोनों ट्रू लवर्स हैं। मिस्टर चीवान की वाइफ का तो पोपट हो रहा है, वो बस इन दोनों के बीच एक प्लेट आया है। बट रोनन अपना गिफ्ट देख के सैड हो रही थी, और वो गिफ्ट ड्रॉर में रख देती है। फिर जब वो काम कर रही थी, मिस्टर चीवान उसे कॉल कर कहता है जब काम कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं तुम्हें कहीं लेके चलूंगा। तो कहती है मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं बिजी हूँ, और फोन कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में रोनन जाती है तो वहाँ शेन को देख के हैरान थी और कहती है मुझे तो मिंग ने बुलाया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेन कहता है मैंने उसका फोन लेके तुम्हें मैसेज किया था, मैंने तुम्हें इन्वाइट किया है। कलीग कहती है मुझे जरूरी काम है, और वहाँ से चली जाती है। शेन रोनन से एक चांस मांगता है, तो कहती है मैं बस एक लेजिटिमेट चाइल्ड हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पेरेंट्स इस शादी को अप्रूव करेंगे? और तुम्हें क्या लगता है तुम ये गेम कब तक चलाते रहोगे? इनफैक्ट तुमने तो मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं था, है ना? वो कहता है ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स को मना लूंगा। तो कहते सिर्फ मुझे बताने से कुछ नहीं होगा, मैं बस तुम्हें ये बता रही हूँ कि ऐसा अब कभी नहीं होने वाला। तो कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम भी मुझे लाइक करती हो, तो हम शादी क्यों नहीं कर सकते? तो कहती है मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, मैंने तुम्हें 2 साल पहले लाइक करना बंद कर दिया था। और तभी वहाँ पर मिस्टर चीवान भी आ जाता है, तो वो उसे देख एकदम हैरान थी। फिर वो सब साथ में बैठे खाना खा रहे होते हैं। वो अपने फोन में देखती है तो सोचती है इसने अचानक से मुझे मैरिज सर्टिफिकेट क्यों सेंड किया, कहीं मुझ पे आरोप तो नहीं लगा रहा कि मैं इसकी पीठ पीछे किसी और लड़के के साथ थी। डॉक्टर झाओ कहता है यहाँ पर सारी फिश क्यों है, मैं कोई और डिश ऑर्डर करता हूँ। तो शेन कहता है ये जगह फिश के लिए फेमस है, मैंने रोनन को प्रॉमिस किया था कि मैं उसे कैसे ट्रीट दूंगा। मिस्टर चीवान कहता है तुम इसके चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो ना, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये फिश नहीं खाती? कली कहती हाँ, रोनन को तो फिश बिल्कुल भी नहीं पसंद, उससे तो फिश की स्मेल भी बर्दाश्त नहीं होती। शेन कहता इम्पॉसिबल, रोनन फिश तो तुम्हारी फेवरेट थी ना? कहते 2 साल पहले से जब फिश पसंद नहीं रही। मिंग कहती है सिर्फ खाना खाते हुए बोर हो रहे हैं, चलो कोई गेम खेलते हैं, ट्रूथ एंड डेयर। उसकी तरफ भी स्पून आएगी, वो ट्रूथ एंड डेयर चूज करेगा, और स्पून रोल करती है। सबसे पहले मिस्टर चीवान की तरफ आती है, पूछता है तुम ट्रूथ चूज करोगे डेयर? मिस्टर चीवान ट्रूथ चूज करता है। तो मिंग पूछती है तुमने उससे शादी क्यों की? वो कहता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तो जाओ हैरान था, ऐसे अचानक से प्रेग्नेंट हो गई। मिंग पूछती है क्या तुम उससे लव करते हो? तो चीवान कहता है एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैंने। फिर दोबारा स्पून रोल होती है, तो रोनन की बारी आती है। शेन उससे पूछता है ट्रूथ और डेयर, तो वो जानबूझ के डेयर चूज करती है क्योंकि उसे डर था कि कोई उससे ऐसे क्वेश्चन ना कोई पूछ ले। और उनके डेयर कार्ड पे लिखा था कि उनको लेफ्ट साइड वाले को किस करना है। कहती है ये तो अंकल और नीस है, ये कैसे करेंगे? और एक्साइटेड हो रही थी। कहती है मिस्टर चीवान मैरिड है, ये सब करना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने डेयर चूज किया है, तो मैं ड्रिंक कर लेती हूँ। चीवान कहता है मैं तुम्हारे ड्रिंक करूंगा, पर शेन कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हारे ड्रिंक करूंगा। जैसे रोनन क्लास उठाने लगी थी तो वो दोनों एक साथ उसे रोक देते हैं, और मिस्टर चीवान उससे क्लास ले लेता है। शेन उसके फोन में देखने वाला था जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो था, बट तभी वो उठा लेती है, और मिस्टर चीवान ने उसके बदले में ड्रिंक कर लिया था। दोबारा स्पून रोल होती है, तो इस बार शेन की बारी आई थी, जो कहता है मैं ट्रूथ चूज करूंगा। डॉक्टर शाह पूछता है फिर ये बताओ हमारी लाइफ का सबसे मेमोरेबल चीज कौन सी थी? कहता है मेरे बर्थडे पे कन्फेशन। फिर हम पास्ट में देखते हैं, शेन भाग कर आकर तो जल्दी से मफलर पहना देता है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसे गिफ्ट देती है कि मैंने खुद तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। डॉक्टर शाह पूछता है किसने कन्फेस किया था, क्या ये रोनन ने? रोनन कहती है डॉक्टर शाह मजाक मत करो, तुम्हें पता है ऑलरेडी मेरा बॉयफ्रेंड है। शेन हैरान था तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रोनन कहती बहुत टाइम पहले से, अगर तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। शेन पूछता है तुम्हारी रिलेशनशिप कितनी आगे बढ़ी है, क्या हग, हाथ पकड़ा, या फिर किस तक, या फिर तुम दोनों ने? रोनन कहती है सब कुछ। गुस्से से खड़ा हो जाता है, तुम किसी और के साथ नहीं हो सकती, तुम मुझसे प्यार करती हो, अभी के अभी उससे ब्रेकअप कर दो। तो चीवान कहता है आराम से बैठ जा। शेन कहता है तुम इसके दूर के अंकल हो, इसके पर्सनल मैटर्स में नहीं बोल सकते। कहता तुम होते कौन हो मुझे क्वेश्चन करने वाले, तुम खुद तो इसके सिर्फ टीचर हो। मिंग कहती है मेरे ब्रदर को बस चिंता हो रही थी। मिस्टर चीवान कहता है जो भी बात हो, पर इसे कोई हक नहीं है रोनन पे ऑर्डर चलाने का, ये इंसान है कोई टूल नहीं, और इसकी लाइफ है, ये जो मर्जी करे, इसके मर्जी साथ होते कौन ऐसे बताने वाले। कहता सॉरी मैं कुछ ज्यादा बोल गया था। रोनन जब जा रही थी तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है, उसके क्लोज आके कहता है उसके साथ डेट पर गई थी पुरानी रिलेशनशिप को जगाने के लिए। तो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो वहाँ पे होगा, उसने मिंग के फोन से मैसेज किया था। मिस्टर चीवान कहता है
पुरानी रिलेशनशिप नहीं तो फ्यूचर रिलेशनशिप। ऐसे सोच रहा है कि तुम मुझे डिवोर्स दे के उससे शादी कर लोगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और उसे किस करने लगता है और रोनन भी उसे किस करने पे लगी हुई थी। शैन उसे कॉल किया जा रहा था, तभी उसे दूर हटाती है। वो सोचने लग जाती है, बट तभी मिस्टर चीहान उसका फोन उठा लेता है, वो भी लाउड स्पीकर पे। शैन पूछता है, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। तो कहती है, जरूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे घर ले जाएगा। शैन कहता है, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे आसपास ही है, मेरी जरा उससे फोन पे बात कराना। रोनन मना कर रही थी, बट मिस्टर चीहान उससे फोन छीन लेता है। कहता है, तुझे मुझसे मिलना है? शैन कहता है, उसे छोड़ने के बता कितने पैसे लेगा। मिस्टर चीहान कहता है, तू पैसों से उसकी इंसल्ट कर रहा है और इसे लव बोल रहा है। शैन कहता है, मैं नेगोशिएट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, उसे छोड़ दो वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर चीहान कहता है, ठीक है, मैं वेट करूंगा, तू क्या कर लेगा? तो शैन गुस्से से दीवार पे हाथ मारता है। फोन लेके कहती है, ये तुम क्या कर रहे थे? उसके क्लोज कहता है, क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? तो कहती है, मुझे बुरा क्यों लगेगा, है कि वो तुम्हारी आवाज से तुम्हें पहचान लेगा और तुम्हें प्रॉब्लम में डाल देगा। तो कहता है, तो तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? और उसे किस करने लगता है। रोनन भी उसे किस कर रही थी, पर तभी डॉक्टर झाओ आकर उन दोनों को ऐसे देख लेता है तो हैरान जल्दी से दूर कर देती है। डॉक्टर झाओ कहता है, तुम दोनों तो अंकल नीस हो, तो ये सब चुम्मा चाटी कर रहे हो? रोनन कहती है, हम अंकल नीस नहीं है, ये तो मैंने अपनी तरफ से झूठी कहानी बनाई थी। मिस्टर चीहान कहता है, तुम इसके जिस बॉयफ्रेंड को बीस्ट बोल रहे थे ना, वो मैं ही हूँ। डॉक्टर झाओ कहता है, इसका मतलब तुमने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई? वो तुमने मिंग को भगाने के लिए झूठ नहीं बोला था, तुम सच में शादीशुदा हो और रोनन के बैली में बच्चा तुम्हारा है? दोनों स्माइल कर रहे थे। तो कहता है, हम इतने टाइम से फ्रेंड्स हैं, तुमने मुझसे झूठ बोला? तो चीहान कहता है, तुम मुझे बीस्ट बोल रहे थे, मेरी वाइफ को बोल रहे थे मुझे डिवोर्स दे दे, हमारी रिलेशनशिप खराब कर रहे थे, मैं तुम्हें क्यों बताता? डॉक्टर झाओ कहता है, इसे पक्का डिवोर्स दो अब तो, ये तुम्हारे रिलेशनशिप को पब्लिक भी नहीं करना चाहता। रोनन कहती है, इनफैक्ट रिलेशनशिप को पब्लिक करने से इसने नहीं, मैंने मना किया था। डॉक्टर झाओ हंसने लगता है। वहाँ पर डॉक्टर झाओ के मॉम डैड और लिटिल सिस्टर खाना खाने के लिए आते हैं, पर रोनन उन्हें देख के कुछ सोचने लगी थी। पास्ट में हम देखते हैं रोनन अपनी मॉम के साथ रेस्टोरेंट में आती है, बट देखती है कि उसके डैड अपनी दूसरी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो ये सब देख के सैड होके वहाँ से भाग जाती है। तो चीहान उसके पीछे भाग कर आता है, उसे फोन करता है तो कहती है, कोई जरूरी काम आ गया था ग्रैंडमा घर पे, इससे मैं वापस चली गई। जबकि रोनन सैड होके जा रही थी और अपनी ग्रैंडमा घर पे बैठी रो रही होती है, तभी उसकी ग्रैंडमा आती है, इतनी रात में तुम यहाँ वापस आ गई, क्या तुमने कुछ खा लिया या फिर मैं तुम्हारे नूडल्स बनाऊं? तो कहती है, मैंने खा लिया ग्रैंडमा, आज मैंने उनको देखा। ग्रैंडमा कहती है, वो शेमलेस इंसान तुम्हारा बाप बनने के लायक भी नहीं है, उसने तुम्हें पहचाना भी नहीं। रोनन कहती है, ग्रैंडमा के लेजिटिमेट बेटी होना कोई क्राइम है? मैं बचपन से लेजिटिमेट वर्ड के साथ पड़ी हुई हूँ, हर कोई मुझे बुली करता था। ग्रैंडमा कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारे मॉम डैड की है, सबसे बड़ा शेमलेस तुम्हारा डैड था जो तुम्हारी मॉम को छोड़ दिया। तो वो रोती हुई उन्हें हक कर लेती है। फिर जब रोनन जा रही थी तो एक लड़की उसे घेर लेती है, तुम इतनी जल्दी कहाँ से जा रही हो? वो कहती है, मुझे जरूरी काम है। तो कहती है, मैंने सुना है तुमने 2 साल में 6 लाख का बंदोबस्त कर लिया था ताकि अपनी मॉम के लिए ग्रेव खरीद सको। ऐसा क्या काम करती हो जो इतने पैसे कमा लिए? कहीं तुम अपनी मॉम की तरह तो नहीं हो, किसी रिच बुढ़े की मिस्ट्रेस बन के काम कर रही हो? रोनन कहती है, कियान मेरी मॉम के बारे में दोबारा उल्टा सीधा मत कुछ बोलना, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और उसका पैर पीछ देती है। कियान अपने भाइयों को बुला लेती है जो डंडे लेकर आ गए थे। कभी कभी घुटने को बैठ के इससे माफी मांगो, वरना तुम इस विलेज से वापस नहीं जा पाओगी। रोनन कहती है, पहले इसे बोलो मेरी मॉम से जाके माफी मांगे। तभी वहाँ पर मिस्टर चीहुआन अपने बॉडीगार्ड्स लेके आ जाता है। कियान कहती है, तुम्हें पता भी है ये लेजिटिमेट है? तो चीहुआन कहता है, तो क्या हो गया? तो कहती है, ये अपनी मॉम की तरह ही है, लड़कों को फंसाती है। तो चीहुआन कहता है, तुम लोगों को बुली करती हो, तो बताओ तुम पे कौन कौन से केस हो सकते हैं, अब मेरे लॉयर से बात करना। और रोनन को वहाँ से अपने साथ ले जाता है, जबकि कियान डर रही थी। फिर वो उसे घर ले आया था तो कहती है, क्या तुम सच में उस पे केस करोगे? मिस्टर चीहुआन कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, जो लोग तुम्हें परेशान करेंगे मैं उनको रिपे करवाऊंगा, इस पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। वो कहती है, पर वो लोग सच ही तो बोल रहे थे, मैं सच में इलिजिटिमेट बेटी हूँ और इलिजिटिमेट लोग तो बुरे होते हैं, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मिस्टर चीहुआन उसे सहलाता है, मेरे दिल में तुमसे बेटर कोई भी नहीं है, तुम वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चीजें डिजर्व करती हो। उसे हक कर लेता है, तो प्लीज सैड मत हो और ना ही खुद को कम समझो। वो कहते, बचपन से लेके बहुत लोगों ने मेरी तारीफ की कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग और अच्छी हूँ, पर लास्ट में वो ये चीज ऐड करना नहीं भूलते थे कि अफसोस की बात मैं लेजिटिमेट हूँ। मिस्टर चीहुआन कहता है, वो लोग तुमसे जेलस थे ना, इसलिए बहाने बनाते थे। कहते तुम इतने अच्छे क्यों हो, और उसे किस कर देती है। मिस्टर चीहुआन तो कंट्रोल ही नहीं कर पाता कि पहले उसने उसको किस किया, इसलिए वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है कि बेड पे लिटा देता है। रोनन के हाथ में टाई आ जाती है और कहती है, ये तो मैंने ड्रॉर में रखी थी, तो यहाँ क्या कर रही है? मिस्टर चीहुआन कहता है, ये मैंने उठा ली थी, तुमने मुझे दी है तो मैं यूज क्यों नहीं करूंगा? तो कहती है, मैंने स्ट्रीट से खरीदी थी, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। वो कहता है, किसने कहा मुझे पसंद नहीं है, मैं इसे अभी कभी पहनूंगा, तुम पहनाओ। तो कहती है, मुझे पहनानी नहीं आती। तो कहता है, मैं सिखाता हूँ, और टाई लेके उसके आइस कवर कर देता है।
देन उसे किस करने लगा था। फिर वो अपने ऑफिस में बैठा उसे टाई को देख रहा होता है। मिंग आकर कहती है प्लीज मुझे वापस काम पे बुला लो, मैंने इस पर अच्छे से काम किया। उसे फाइल देने लगती है और उसे टी टाई के ऊपर गिर जाती है। मिस्टर चीवन जल्दी से साफ करने लग जाता है टाई को। वो कहती है लाओ मैं हेल्प करती हूँ, बट वो चिल्लाकर पड़ता है निकल जाओ यहाँ से। मिंग जाते सोचती है ये टाई इसे रोनन ने दी थी, वो तो बस इसकी नीज है, तो फिर इसे इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में रोनन कहती है तुमने बोला था तुम मुझे कहीं लेके चलोगे, तो तुम मुझे यहाँ पे डिनर पे लाना चाहते थे। मिस्टर चीवन कहता है हाँ पर तुम तो पिछली बार अपने पुराने आशिक के साथ चली गई थी ना। कहती बताया तो था वो ऐसा नहीं है कुछ भी, मैं तो बस तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो उसे गिफ्ट देता है। रोनन खोल के देखती है तो उसमें एक नेकलेस और इयरिंग्स थे। तो कहती है तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। वो कहता नहीं तो मैंने स्ट्रीट से खरीदा है, बहुत सस्ता ही है। रोनन सोचती है मुझे पता है ये मिलियंस का होगा, पर मैं अगर ना करूंगी तो उसे बुरा लगेगा, और कहती है थैंक यू मुझे पसंद आया। इधर मिंग सोचती है ये मिस्टर चीहोन अपने न्यू असिस्टेंट को ढूंढ रहा है, कहीं मुझसे छुटकारा तो नहीं पाना चाहता, पर उसने तो बोला था वेकेशन के बाद मुझे वापस कंपनी में बुला लेगा। अचानक उसने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया, क्या उस टाई की वजह से। रोनन बैठी बुक पढ़ रही होती है, तभी वहाँ पर मिंगा चाहती है। तो कहती तुम यहाँ। वो कहती है मैं मिस्टर चीवन की सेक्रेटरी हूँ, तो मेरे पास तो घर की चाबी होंगी ना, पर तुम मिस्टर चीवन के घर पे कर रही हो। रोनन कहती है मैं टेम्परेरी यहाँ पे रुकी हुई हूँ। मिंग कहती है तुम्हारा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है ना, तो तुम उसके साथ क्यों नहीं रह रही हो, ऊपर से मिस्टर चीवन के साथ रह रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोनन कहती है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिंग कहती है मिस्टर चीवन के तो इतने सारे विलास हैं, ये वाला उसका फेवरेट है, और वो तुम्हें यहाँ पे रुकने दे रहा है, लगता है वो तुम्हें कुछ ज्यादा अच्छे से ट्रीट करता है, और ऊपर से मेरे भाई को भी तुम्हें इतनी पसंद हो, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही चार्मिंग हो। रोनन हंस के कहती है तुम मिस्टर चीवन से मिलने आई हो, तो वो यहाँ पर नहीं है। कहती है वो यहाँ पर नहीं है तो उसकी वाइफ कहाँ है, लगता है उसको अच्छे से छुपा रखा है। जैसा र्यूमर्स में कहा था वो बहुत ओल्ड और अगली है, बहुत ज्यादा स्टूपिड और डम है। मेड उसे फ्रूट्स देने आती है, बट वो पहले उसे ले लेती है कि कहीं वो बक ना दे कि वही यंग लेडी है घर की। बहाने से मेड को वहाँ से भेज देती है। मिंग कहती है मेड तो तुम्हारी ऐसी खातिरदारी कर रही थी जैसे तुम ही इस घर की यंग लेडी हो, और तभी उसकी नजर उसके नेकलेस पे पड़ जाती है। तब उसे याद आता है कि मिस्टर चीहोन ने एक लिमिटेड एडिशन नेकलेस ऑर्डर किया था, तो वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेती है। ये नेकलेस तुम्हारे गले में कर रहा है, तुम्हें कहाँ से मिला। रोनन हंसकर कहती है गिफ्ट है, अगर तुम्हें पसंद है तुम भी ले लेना एक। मिंग कहती है ये लिमिटेड एडिशन का है, ऐसे कहीं से नहीं मिलेगा, मिस्टर चीहोन ने खरीदा था, तो तुमने क्या नेकलेस उसे चुराया है। रोनन कहती है मैंने नहीं चुराया। तो कहती है फिर तुम्हारे गले में कैसे आया। अब ये मत बोलना कि मिस्टर चीहोन ने तुम्हें दिया है, इस लिमिटेड एडिशन डायमंड नेकलेस का मतलब है लव, तो वो ही ऐसा नेकलेस तुम्हें कैसे दे सकता है। रोनन कहती है ये मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। तो पूछती है कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, अभी के अभी से कॉल करके यहाँ पे बुलाओ। रोनन कहती है मिस्टर चीहोन तुम्हें पसंद नहीं करता। मिंग कहती है तुम्हें इससे क्या। रोनन कहती है ये नेकलेस मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है, तो तुम्हें इससे क्या। तो मिंग गुस्से से वहां से चली जाती है, और फिर फोन करती जा रही थी पता करो वो है कौन जिसकी इतनी हिम्मत होगी मुझसे ऐसे बात करने की। तभी वो कियान को वहाँ पे खड़ा देख लेती है, तो पूछती है कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो। कियान कहती है मैं रोनन को ढूंढने आई थी, उसे बोलना था कि मुझ पे केस ना करे। रोनन मिस्टर चीवन के साथ खाना खा रही थी, तभी उसे कॉल आता है। वो एकदम हैरान थी मेरी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है। वो मिस्टर चीवन के साथ भागकर वहाँ पर आती है। ग्रैंडमा आते उसके मारने लग जाती है। मुझे सच बताना तुम्हारी मॉम की ग्रेव के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। रोनन कहती पहले बताया तो था, मुझे प्रोजेक्ट का बोनस मिला था। ग्रैंडमा कहती तुम मुझसे फिर भी झूठ बोल रही हो, मुझे पता चला तुम क्लब में वो सब करती हो, हर रोज लड़कों के साथ सोती हो। रोनन कहती ग्रैंडमा आपको ये सब कौन बता रहा है। ग्रैंडमा कहती तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, मैं कितनी बार बोला था कि अच्छा इंसान बनना है, पर तुमने इतना घटिया काम किया, मेरी तुम्हारी जैसी ग्रैंड डॉटर नहीं हो सकती। उसके मारने लगती है। मिस्टर चीवन उसे बचाता है और कहता है मैं इसका हस्बैंड हूँ, और वो जो 6 लाख मैंने दिए थे इसको। ग्रैंडमा कहती है उस कियान ने मुझसे झूठ बोला, वो तुम्हें उल्टा सीधा बोल रही थी, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। तो रोनन ग्रैंडमा को शांत करती है भी आप पहले अच्छे से ठीक हो जाइए, और उस कियान को हम बाद में देख लेंगे। ग्रैंडमा कहती है जाकर मेरे लिए कुछ खाने को लेके आओ, मुझे मिस्टर चीहुआन से कुछ बात करनी है। तो वो जाती है, बट शैनू से कॉल करता है तुम 2 साल से क्लब में काम कर रही थी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हें क्लब में ही मिला होगा। वो कहती है मैं क्लब में सिर्फ वेटर्स का काम करती थी। तो कहता है उसे ब्रेकअप कर लो और मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ। रोनन कहती है भले मैं लेजिटमेट हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं मैं उन लोगों को चूज करूंगी जिन्हें मैं पसंद नहीं करती, मैं खुद को ज्यादा प्यार करती हूँ। और उसका फोन कट कर देती है। फिर बॉडीगार्ड्स कियान को पकड़ के लाते हैं, तो पैरों में गिर के माफी मांगती है कि मेरी गलती नहीं है, मुझे ऑर्डर दिया गया था ऐसा करने को। उसने बोला था कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो मेरा केस वापस दिलवा देगी, और उनको रिकॉर्डिंग भी सुनाती है। तो मिस्टर चीहोन के ऑर्डर पर बॉडीगार्ड्स कियान को पकड़ के ले जाते हैं। रोनन कहती है अगर मिंग को इतनी प्रॉब्लम थी तो सीधा आकर मुझसे बात करती, मेरी ग्रैंडमा को परेशान करने की क्या जरूरत थी, मेरी ग्रैंडमा इतनी ओल्ड है, वो ज्यादा सदमा सह नहीं पाएंगी। मिस्टर चीहोन कहता है ये सब मैं देख लूंगा। तो कहती है कैसे सॉल्व करोगे, मुझे डाइवोर्स करके उससे शादी करोगे। तो कहता तुम्हें किसने कहा कि मैं उससे शादी करूंगा। तो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए तुमने मुझसे शादी की थी, मेरी बेबी के जन्म के बाद तो तुम दोनों साथ हो ही जाओगे। वो कहता अच्छा फिर डाइवोर्स के बाद तुम किसके साथ होगी। तो कहती मैं कहाँ चाहूंगी, अगर तुम चाहो तो मैं बच्चों को पालने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें और मिंग को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी।
उसे गुस्से से घूरता है तो कहती है क्यों, अब क्या प्रॉब्लम है। मिस्टर चीहुआन कहता है अगर मैं हमारी शादी की न्यूज़ पब्लिक कर दूं तब तो तुम डिवोर्स के बारे में नहीं सोचोगी ना, मैं तो अभी डिस्क्लोज करने को तैयार हूँ। फोन निकालता है तो कहती है रुको, तुम्हारे और मिंग के बीच में, बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और कहता है मेरे दिल में मिंग नहीं तुम हो, याद रखना मैंने सिर्फ तुम्हें किस किया है। तो सोचती है हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना, वो पब्लिक करने को बोल रहा था रिलेशनशिप। तो सोचती है मैं लेजिटिमेट बेटी हूँ जिसके बाप का भी कुछ अता पता नहीं है, अगर बाहर वालों को इसकी शादी के बाद पता चली तो सब लोग मेरी वजह से इसको जज करेंगे। और कहती हूँ मुझे थोड़ा टाइम दो इस बारे में सोचने के लिए। इधर शेन रोनन की बनी हुई पेंटिंग देख रहा था तो मिंग आकर कहती है तुम उसे लाइक नहीं कर सकते, वो तुम्हारे लायक नहीं है, और पेंटिंग लेके फेंक देती है। बट वो चिल्ला के पड़ता है, तभी उसे उस पेंटिंग में से एक फोटो मिलती है जिसमें रोनन ने लिखा था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो वो खुश होने लगता है तो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी उसे पाने में। नेक्स्ट डे वो कंपनी में होती है, तभी शेन आकर कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, साइड में चलते हैं। तो हाथ छुड़ा लेती है, हमारे बीच में कोई सीक्रेट नहीं है, जो बोलना यही बोलो। तो कहता सॉरी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मेरे पास वापस आ जाओ, अगर वापस आ गई मैं तुम्हें पूरी लाइफ लव करूंगा। वो हाथ छुड़ा लेती है बट सब लोग उसे हाँ करने को बोल रहे थे, पर मिंग सोचती है ये लेजिटिमेट बेटी मेरी फैमिली में आने के लायक नहीं है। तो तभी वहाँ पर मिस्टर चीहुआन आकर रोनन का हाथ पकड़ लेता है तो सब लोग बातें करने लगते हैं, ये क्या दो लड़के एक लड़की के लिए फाइट कर रहे हैं, नहीं नहीं ये तो अंकल नीस है ना। रोनन कहती मैंने बताया था ना मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। कहता है मुझे पता चल गया, तो मुझे लाइक करती थी। मिस्टर चीहुआन कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, सब लोगों के सामने तुम एक मैरिड लड़की को प्रपोज कर रहे हो। रोनन सबको अपनी रिंग दिखाती है कि मैं मैरिड हूँ। सब लोग हैरान थे। कली कहती है ये तो एक्सपेंसिव डायमंड रिंग है, मैंने सुना था किसी मिस्टीरियस बॉस ने इसको बाय किया है अपनी न्यू वाइफ को देने के लिए। सोचा नहीं था रोनन ने उस मिस्टीरियस टाइकून की वाइफ होगी। मिंग भी ये सुन के हैरान थी। कहता है मुझसे छुटकारा पाने के लिए कम से कम झूठ तो मत बोलो। इतने वहाँ पर मिंगा कहती है ये बेशर्म है क्योंकि ये इतनी कम एज में प्रेग्नेंट हो गई। रोनन कहती है मैं मैरिड हूँ तो प्रेग्नेंट होने में क्या गलत है। मिंग कहती है इस कंपनी में काम करने से पहले तुम क्लब में काम करती थी और पता नहीं वहाँ पे कितने लड़के आते थे, क्या पता तुम किसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो। तो रोनन उसके थपड़ा मार देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे इंसल्ट करने की, मेरे बारे में झूठी रूमर्स फैलाने की, पहले तुमने मेरी ग्रैंडमा को बीमार करके हॉस्पिटल भिजवा दिया, अपनी लाइन क्रॉस मत करो। जैसे मिंग उसके थप्पड़ मारने वाली थी मिस्टर चीहुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर सबके सामने रोनन को पकड़ के किस कर देता है। सब लोग हैरान थे कि ये दोनों तो सच में किस कर रहे हैं, ये तो अंकल और नीस है ना। शेन चिल्ला के पड़ता है तुम इसे किस कैसे कर सकते हो। मिस्टर चीहुआन उसका हाथ पकड़ कहता है ये मेरी है और इसके बैली में जो बेबी है वो भी मेरा है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरी वाइफ को परेशान करने की। और मिंग तुम निकलो यहाँ से। मिंग कहती है पर तुमने तो बोला था ये तुम्हारी नीस है। मिस्टर चीहुआन कहता है मुझे तुम्हें सच बताने की कोई जरूरत नहीं थी, रोनन अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहती थी इसलिए इसने सबको ऐसे बोला, पर अब मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरी इससे शादी हो गई है। और रोनन को वहाँ से पकड़ के ले जाता है। रोनन कहती है अचानक से रिलेशनशिप डिस्क्लोज कर दी, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वो कहता मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें कोई कुछ ना कहे इसलिए ची विला में चलते हैं। तो कहती है मैं एक लेजिटिमेट बेटी हूँ, अगर ये बाहर वालों को पता चला तो तुम्हारी फैमिली वालों को हमारे कॉन्ट्रैक्ट का पता है। तो कहता है नहीं वो सब मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। और तुम मुझे बार बार मिस्टर चीहुआन को बोल रही हो। पूछते फिर क्या बोलूं, चीहुआन अकेला। तो कहता है नहीं हस्बैंड बोलो। फिर वो पूछती हस्बैंड तुम क्या खाना पसंद करोगे। तो कहता है तुम्हें। वो हैरान। नेक्स्ट सीन में वो उसके लिए खाना बना कर लाती है। कहता है तुम्हें तो फिश की स्मेल बर्दाश्त भी नहीं होती, तो तुमने फिश क्यों बनाई। तो कहती है भले मुझे पसंद नहीं है पर तुम्हें तो पसंद है ना। कहते तुम्हें कैसे पता। तो कहती है उस टाइम तुम बार बार फिश ही खा रहे थे, फिर वापस आके मैंने मेड से पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रेग्नेंट हूँ इसलिए फिश की स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पा रही, अपने घर पे फिश बनाने से मना कर दिया। तो वो खाने लग जाता है। मिंग बहुत ज्यादा गुस्से में थी, बट तभी उसे पता चलता है कि जिंगशी वापस आ रही है। तो कहती है रोनन तुम्हारे अच्छे दिन खत्म। इधर जावजा रोनन को वीडियो कॉल करके कहती है तुमने मुझे तो बताया नहीं तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम्हें तो मैं आकर देख लूंगी। अली कहती है अब तुम प्रेसिडेंट की वाइफ बन गई हो ना, तो मेरी सैलरी बढ़वा दो। तो वो हंसने लग जाती है। फिर कहती है घर पे गेस्ट आए, तुम लोगों से बाद में बात करूंगी। मिंग आकर कहती है मिस्टर चीहुआन ने तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, अगर बेबी नहीं होता तो वो तुमसे शादी भी नहीं करता। पता भी है मिस्टर चीहुआन ने बेबी की वजह से तुमसे शादी क्यों की, अपनी फियांसे जीजी की वजह से। वो उससे बहुत प्यार करता है। 8 साल पहले जब मिस्टर चीहुआन की जीजी के साथ एंगेजमेंट हुई थी तब उन दोनों का साथ में कार एक्सीडेंट हो गया था। जीजी ने मिस्टर चीहुआन को बचाने की कोशिश की जिसकी वजह से वो वेजिटेबल बन गई और फिर ट्रीटमेंट के लिए फ्रांस चली गई। पिछले 8 सालों से मिस्टर चीहुआन ने उस पर गिव अप नहीं किया। अब वो उठ गई है पर वो इनफर्टाइल है इसलिए बेबी नहीं दे सकती। तुम बस एक बेबीज बनाने का टूल हो। उसने तुमसे इसलिए शादी की ताकि तुम्हारे बेबी का यूज कर सके और जीजी ची फैमिली में शादी कर ले। रोनन कहती है तुम्हें लगता है ये सब सुन के मैं सैड होंगी, रोने लग जाऊंगी। मिंग कहते अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अब तक तो मिस्टर चीहुआन को डाइवोर्स दे देती। रोनन कहती जब तक वो मुझे डाइवोर्स नहीं देगा तब तक मैं उसे डाइवोर्स नहीं देने वाली, और तुम मुझे उसका पीछे छोड़ने को बोल रही हो जबकि तुम कितने सालों से उसके पीछे पड़ी हो। मिस्टर चीहुआन रोनन को कहता है मैंने ऑलरेडी मिसेस लू के साथ बात कर ली है। वो कहते तुम उन्हें मिसेस लू क्यों बोल रहे हो, मॉम या मिसेस ची क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो चीहुआन कहता है वही ऐसा चाहती हैं क्योंकि मेरे डैड ने
उनको किसी और वाइफ और बेटे के लिए छोड़ दिया था, तो उन्होंने ची फैमिली से रिलेशन तोड़ दिए, इसलिए वो खुद को मिसेस ची नहीं बुलाती। रॉन कहती है वो बहुत खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा उनका बेटा इतना समझदार और अच्छा है। फिर वो उसे अपनी फैमिली के पास लेके जाता है तो कहती है हेलो ग्रैंडमा, और मॉम को भी हेलो करती है। ग्रैंडमा तो उसे अपने खानदानी ब्रेसलेट देने लग जाती है। मिस्टर ची ह्वान के कहने पे वो उस ब्रेसलेट को पहन लेती है। ग्रैंडमा कहती है बाकी के सारे गिफ्ट्स तुम्हारे बड़ों ने भिजवाए हैं, तो मैं इन सबको तुम्हारे रूम में भिजवा दूंगी, आराम से दोनों मिलकर देख लेना। मॉम कहती हैं तुमने मुझसे शादी की इतनी बड़ी बात छुपाई, इसने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो कहती है हाँ 5 मंथ से ज्यादा हो गए। तो मॉम कहती है ये ट्विंस है ना। मिस्टर ची ह्वान उसे ओल्ड विला में अपने वाले रूम में लेके आता है। रोनन ने नोटिस किया था कि मिस्टर ची ह्वान की और उसकी मॉम की ज्यादा बनती नहीं है। कहता हाँ वो मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती, उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ ना, तो तुम मुझसे प्यार करना। तो वो इधर उधर देखने लग जाती है। ये फोटो तो तुम्हारी है ना, किसने ड्रॉ किया है। वो कहता मुझे भी याद नहीं रहा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से हटवा दूंगा। कहती नहीं अच्छी लग रही है। मॉम कहती है तुम भी अपनी बाप की तरह निकले, मैंने तुमसे कहा था एक अच्छी लड़की से शादी करने को, उसका फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशन अच्छी हो, ना कि किसी फैमिली की इलिजिटिमेट बेटी से। पर अब जब वो प्रेग्नेंट है और तुमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया तो अब कुछ बोलने का फायदा ही क्या। ची ह्वान कहता फिर आप मुझे सुनाई क्यों रही हो। इतने वहाँ पर जीजी आ जाती है और मॉम को हकड़ लेती है। मॉम उन दोनों को बात करने के लिए छोड़ के चली गई थी। तो जीजी कहती है मैंने तुम्हें पिछले 8 सालों से बहुत मिस किया। वो कहता तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं शादीशुदा हूँ। तो कहती हाँ मैं कोमा में थी ना, तुम्हें थोड़ी ना पता था मैं कब उठूंगी, पर अब तो मैं होश में आ गई हूँ ना, तो तुम उसे लड़की को डिवोर्स दे दो। मिस्टर ची ह्वान कहता है मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। कहती तुम तो मुझसे लव करते हो ना। मिस्टर ची ह्वान कहता है हमारी एंगेजमेंट फैमिली वालों ने तय की थी, अगर मैं उससे मिला ना होता तो बात अलग थी। वो कहती है मैंने तुम्हें एक्सीडेंट से बचाया था। वो कहता है मैं मानता हूँ तुमने बचाया था, मैं तुम्हारा आसानमंद हूँ, इसलिए बेस्ट मेडिकल टीम को बुला के तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाया और तुम्हारी यंग फैमिली को रिचेस्ट बनाया, और अगर अब भी रिपेमेंट काफ़ी नहीं है तो मैं किसी और तरीके से तुम्हें रिपे कर दूंगा, पर शादी नहीं तोड़ सकता। वो कहती है पर मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है। मिस्टर ची ह्वान कहता है मेरा एक फेवरेट विला है, पर मैं वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो कहती है वो भी उस लड़की के लिए। मिस्टर ची ह्वान कहता है फिर भी शादी तो मैं तुमसे नहीं करने वाला, और 8 साल पहले तुम कोमा में चली गई थी तो दोनों फैमिलीज ने तय किया था कि अगर 5 साल के अंदर अंदर तुम नहीं उठी तो एंगेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। और मैंने तुम्हारी यंग फैमिली का बिजनेस बढ़ाने में इतनी हेल्प की है, पर मैं फिर भी ऐसे रिस्पेक्ट यंग फैमिली में जाके ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगा। तो कहती है ठीक है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। मॉम उसे एक माला पहना देती हैं। रोनन नीचे आती है तो कहती है तुम इसकी वाइफ हो। वो पूछती है ये कौन है, तो मॉम बताती है कि ये मिस्टर ची ह्वान की चाइल्डहुड फ्रेंड है जीजी, और बताने वाली थी कि यही इसकी वाइफ बनने वाली है, बट तभी मिस्टर ची ह्वान उन्हें चुप करा देता है और रोनन को वहाँ से लेके चला गया था। फिर उसे रूम में लाकर बताता है कि जीजी मेरी फियांसे हुआ करती थी, क्योंकि फैमिली वाले हम दोनों के बीच में बिजनेस मैरिज कराना चाहते थे, पर 8 साल पहले अचानक से कार एक्सीडेंट हो गया, उसने मेरी जान बचाई और कोमा में चली गई, और फैमिली वालों ने बात की अगर वो 5 साल में नहीं उठी तो एंगेजमेंट कैंसिल हो जाएगी। रोनन कहती है तुमने बोला था बेबी के जन्म के 6 महीने बाद हम डाइवोर्स कर लेंगे, क्या उसकी वजह से था। तो कहता बिल्कुल भी नहीं, वो तो मैंने तुम्हारे लिए ऑप्शन दिया था ताकि तुम्हें सेफ फील हो, पर अगर वो ऑप्शन ना होता क्या तुम तब भी मुझसे शादी करती। सोचती इसने सच में मेरे लिए ऐसा किया, तो मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए। रोनन अपनी ग्रैंडमा से बात करते हुए प्लांट्स को टच कर रही थी तो जीजी आकर कहती है मेरा फियांसे तो छीन लिया, अब मेरा फेवरेट प्लांट भी खराब कर दो। रोनन कहती है जब मैंने मिस्टर ची ह्वान से शादी की तुम्हारी एंगेजमेंट ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। जीजी कहती है मिस्टर ची ह्वान के रूम में तुमने एक पेंटिंग देखी होगी, वो मैंने उसको बना के दी थी, जो उसने अभी तक रख रखी है, इसका मतलब समझती हो। रोनन कहती है तुम कहना चाहती कि वो तुमसे प्यार करता है, तो तुम उसे डिवोर्स करने को क्यों नहीं बोल देती मुझे। अगर वो मुझे डिवोर्स देता है तो मैं खुद ही उसे छोड़ के चली जाऊंगी, और अब जब तुम मेरे पास आके बोल रही हो तो इसका मतलब उसके सामने तुम्हारी दाल नहीं गली होगी। जीजी कहती है तुम तो ची फैमिली में शादी कराने के लायक भी नहीं हो, अगर बच्चे की बात ना होती तो तुम्हें यहाँ से कब का बाहर निकाल दिया गया होता। तो ची ह्वान उसके पास आकर कहता है तुम्हारा फेस इतना पीला क्यों पड़ गया, क्या हुआ। कहती कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। वो कहता फैमिली डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो कहते अचानक से मुझे याद आया बचपन में मेरा एक फेवरेट फूड था, मुझे उसे खाने का मन कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए खरीद लाओगे। वो कहता अभी लाता हूँ। तो कहती है नहीं काफी रात हो गई है, टाउ सिटी बहुत दूर है, तो चिंता मत करो मैं अभी आता हूँ। तो उसके जाते ही वहाँ पर मिस्टर ची ह्वान की मॉम आती है, एक वीडियो दिखाती है जिसमें मिंकी चमची बोल रही थी कि रोन इलिजिटिमेट है, बहुत शेमलेस है, उसकी मॉम और वो दोनों दूसरों की फैमिली से तबाह करती हैं। मॉम कहती हैं मिस्टर ची ह्वान कोई मामूली इंसान नहीं है, वो प्रेसिडेंट है और ये र्यूमर्स हर जगह फैल गई है, तो बताओ उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। रोनन कहती मानती हूँ कि मैं एक आइडियल डॉटर इन लॉ नहीं हूँ, पर मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगी। मॉम कहती है अगर करना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दे रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें 3 विला मिलेंगे और साथ में 5 मिलियन दूंगी। 200 मिलियन तो तुम्हें मिस्टर ची ह्वान नहीं देगा, इससे तुम्हारी लाइफ में तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कहती है इसका मतलब आपको मेरे और मिस्टर ची ह्वान के मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी पता है, तो आपको तो पता होगा कि पहले बेबी का जन्म हो जाने दीजिए। मॉम कहती हैं इससे तो बहुत देर हो जाएगी,
मैं चाहती हूँ मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस एक अच्छी फैमिली से हों, ना कि तुम्हारे जैसी इलेजिटमेट से हों। मिस्टर चीवन घर पे आता है तो मॉम बताती है कि मैंने उसको उसकी ग्रैंडमा घर पे वापस भेज दिया। तुम ये सोचो कि इंटरनेट पर जो पब्लिक ओपिनियन है उसको कैसे हैंडल करना है। वो कहता है वो प्रेग्नेंट है। मॉम कहती है तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैंने उसके साथ कैसे बिहेव किया, वो खुद ही गई है, और अगर वो प्रेग्नेंट ना होती तो मैं लगता मैं उसे एक्सेप्ट करती, वो इलेजिटमेट है। मिस्टर चीवन कहता तो क्या हो गया। मॉम कहते तुम भी अपने रिस्पॉन्सिबल बाप की तरह हो। मिस्टर चीवन कहते बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट तक निभाऊंगा कि मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की होगी। मॉम कहते फिर जीजी का क्या होगा, बट वो वहाँ से चला जाता है। फिर रोनन बैठी रो रही थी, मैं लेजिटिमेट हूँ, सब लोग इसलिए मुझे रिजेक्ट करते हैं। ग्रैंडमा कहती मुझे पहले से इस बात का डर था, तुम्हारी मॉम तो कभी भी मिस्ट्रेस थी ही नहीं और ना ही तुम्हें लेजिटिमेट थी। रोनन हैरान, ग्रैंडमा आप क्या बोल रही हो। ग्रैंडमा उसको मैन्युस्क्रिप्ट दिखाते हैं उसकी मॉम के, और एक लेटर भी। हम पास्ट में देखते हैं उसकी मॉम रोनन को गोद में उठाकर भाग रही थी, जिसमें लिखा था कि उसकी मॉम डैड ने लव की वजह से एक दूसरे शादी की थी और फिर उसके बाद रोनन हुई थी, बट उनकी फैमिलीज बिल्कुल अलग थी। तो फैमिली प्रेशर की वजह से तुम्हारे डैड को तुम्हारी मॉम को छोड़ना पड़ा, बट वो लोग तुम्हारे भाई को ले गए थे। ग्रैंडमा रोने लगती हैं कि तुम्हारा क्या होगा। रोनन कहती है आप चिंता मत करिए, मुझे मिस्टर चीवन पे भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। मिस्टर चीवन को सोच रहा था, इनफैक्ट शैन ने उसे कहा था कि रोनन लेजिटिमेट है, तुम्हारी फैमिली से कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए उसको मुझे दे दो। मिस्टर चीवन कहता है तुम्हें किसने कहा, मुझे अपनी फैमिली की परमिशन की जरूरत नहीं है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। शैन कहता है पर वो तुमसे लव नहीं करती क्योंकि वो मुझसे करती है, और वाली फोटो दिखाता है, तुम अपनी फियांसे के साथ खुश रहो और रोनन को मुझे दे दो। मिस्टर चीवन कहता है अगर वो तुमसे लव करती तो उसने मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दिया, तुम मुझसे यहाँ पे बोलने आए हो क्योंकि रोनन ने तो तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए मुंह उठाकर यहाँ गए। दैन उसे भगा देता है। रोनन के पास एक लॉयर आता है जो कहता है ये मिस्टर चीवन ने आपके लिए केक भिजवाया है और आपको ये लीव प्लेस भी दे रहे हैं। वो कहती है वो मुझे ऐसा क्यों दे रहा है, क्या डिवोर्स में कंपनसेशन के तौर पे। तो लॉयर मना करता है। तो कहती है फिर वो भला मेरे जैसी क्लब वेटर्स के साथ शादी क्यों करना चाहेगा। असिस्टेंट कहता बॉस ने आपको क्लब हाउस से पहले देखा था, फिर उसके बाद से वो आपसे मिलने के लिए बार बार क्लब जाने लग गए। रोनन पूछती है वो कहाँ पे है। बताता है कि बहुत ज्यादा बीमार है हॉस्पिटल में। तो वो जल्दी से भागकर हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर शाह बताता है कि वो पीपी का टल्ली हो गया था, इसलिए उसको फीवर हो गया, अब मेडिसिन खा के सो रहा है। रोनन उसे देखे जा रही थी और सोचती है ये मेरा भाई है। डॉक्टर शाह पूछता मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है। कहती नहीं नहीं थैंक यू डॉक्टर शाह। और फिर मिस्टर चीवन से मिलने के लिए अंदर आती है। तुम्हें कोल्ड हो गया है तो क्या मैं नहीं तुमसे मिलने आऊंगी। और जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कहती है मैं कोल्ड टॉवल लेके आ रही हूँ, बट वो उसे अपने पास बैठा लेता है। तो कहती है जब स्टमक एक होता है ना तो ऐसे रब करने से ठीक हो जाता है, और उसे रोल करने लग जाती है एंड वो उसे हक्का लेता है। तो कहती है तुम सच में मेरे लिए रोज केक लेने गए थे, पर फिर आए क्यों नहीं खुद। मिस्टर चीवन कहता वो नमूना है ना शैन, वो मुझे बता रहा था तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें छोड़ने को बोल रहा था। तो कहती है मैं मानती हूँ कि मैं उसे पहले लाइक करती थी, पर मैंने उसे बहुत टाइम पहले से लाइक करना छोड़ दिया। मैं ऐसे घटिया इंसान को कैसे लाइक कर सकती हूँ जो मुझे नीचा दिखाए। अगर तुम जीजी को लाइक करते हो तो मुझे बता सकते हो। मिस्टर चीवन कहता है मैंने तुम्हें बताया नहीं था, वो बस एक बिजनेस एंगेजमेंट थी, पर मैंने उसके साथ कभी कुछ नहीं किया। वो कहते अगर तुम उसे लाइक नहीं करते तो उसकी बनी हुई पेंटिंग क्यों रख रखी है। उसने मुझे मैसेज सुनाया था कि तुमने उसकी ग्रैंडमा को बोला तुम उसका ध्यान रखोगे। मिस्टर चीवन कहता पेंटिंग का तो मुझे सच में याद नहीं था, यही बात मैसेज की वो तो उसने बोला था कि उसकी ग्रैंडमा बीमार ना हो जाए, इसलिए मैं ऐसा बोलूँ। और दोनों डिसाइड करते हैं वो कभी डाइवोर्स नहीं देंगे, एक दूसरे को हक कर लेते हैं। नेक्स्ट दिन में वो सो रहा था, जैसे रोनन आती है पूछती है क्या हुआ तुम ठीक हो, बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और किस करता और रुक ही नहीं रहा था। तो कहती है डॉक्टर ने कहा है तुम्हें कुछ लाइट खाना है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पॉलिश बना के लाई हूँ। दैन उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है, पर मिंग ये सब देख के चिढ़ रही थी। नेक्स्ट दिन में वो आती है मिस्टर चीवन, पर वो शैन होता है जो अजीब सी हरकतें कर रहा था और उसे पकड़ लेता है। तो कहती है इससे क्या हुआ, क्या नशे में है, यानी कोई हमें फंसा रहा है। शैन उससे चांस मांग रहा था। तो कहती है कितनी बार बताया मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, इससे पहले मैं तुम्हें हेट ना करने लग जाऊँ, मुझसे दूर हो जाओ। जीजी जानबूझ के मिस्टर चीवन से मिलने आती है और मिंग आकर कहती है मैंने भी रोनन को मेरे भाई शैन के साथ जाते देखा था। मिस्टर चीवन के तो बकवास बंद करो, और उठ के आता है। तो डॉक्टर छाओ शैन के पट्टी बांध रहा था, पर शैन आकर मिंग के थपड़ा मार देता है कि मुझे भाई मत बोलो, तुमने अपने भाई को नशा दिया, और उसे वहां से भगा देता है। मिस्टर चीवन उसका हाथ पकड़ता है। तो कहती है मैं ठीक हूँ, इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि इससे पहले शैन उसके साथ कुछ करता, उसे बता रही थी कि तुम्हें नशा दिया गया है, कोई हमें फंसा रहा है। वो कहता सॉरी मैं सब ऐसा करना नहीं चाहता, प्लीज मुझे तेज से मार दो वरना मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा, इसलिए उसने उसके सिर पे मार दिया था। मिस्टर चीवन कहता जो भी हो, पर तुम रोनन से दूर रहो वरना मैं तुम्हारी फैमिली से पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा। जैसे मिस्टर चीवन रोनन को बाहर लेके आता है, रिपोर्टर्स उनको घेर लेते हैं और उनसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमने सुना है रोनन की मॉम एक मिस्ट्रेस है, तो क्या रोनन भी एक मिस्ट्रेस है।
क्योंकि मिस्टर चीहोन की तो ऑलरेडी फियांसे है ना जीजी, तो तुम इन दोनों की शादी के बीच में आ रही हो। मिस्टर चीहोन रोनन को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो कहता चिंता मत करो, मैं इनसे छुटकारा पाता हूँ। पर रोनन उसे बताती है कि मेरी मॉम मिस्ट्रेस नहीं थी, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती ये लोग फालतू में मेरी मॉम का नाम बदनाम करें। मुझे अपनी मॉम का नाम क्लियर करना है। कहता मैं हेल्प करूंगा। तो कहती है मैं खुद करना चाहती हूँ, तुम बस मेरे साथ रहना। वो कहता ऑफकोर्स हमारी शादी हो गई है, हम हर चीज में साथ होंगे। डॉक्टर चाओ पहचान लेता है। डॉक्टर चाओ देख लेता है ये तो मेरे मॉम डैड का मैरिज सर्टिफिकेट है, यानी ये मेरी रियल सिस्टर है। शैन तो पागलों तरह हंसने लग गया था, यानी ये इलेजिटिमेट नहीं है और मैंने फालतू में से छोड़ दिया था। रोनन सारे रिपोर्टर्स को अपने मॉम डैड के मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। मेरे मॉम डैड की शादी हुई थी, तो मेरी मॉम मिस्ट्रेस नहीं है, बट किसी रीजन की वजह से उनको डाइवोर्स करना पड़ा और ना ही मैं कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ। तो झूठी रूमर्स फैलाना बंद कीजिए। फिर डॉक्टर झाओ भी आके बताता है कि ये इलेजिटिमेट नहीं है, ये मेरी रियल सिस्टर है, हमारी फैमिली की बड़ी बेटी। तो मिंग तो एकदम हैरान थी क्योंकि उसके इस प्लान पे भी पानी फिर गया था और वो जानबूझ के वहाँ मोतियों की माला तोड़ देती है। रोनन जैसे जाने लगी थी वो उन पे फिसल के गिरने वाली होती है, तभी मिस्टर चीहोन उसे पकड़ के बचा लेता है और पूछता है ये मोती यहाँ पे किसने गिरे। और एक मोती उठा के देखता है ये तो लिमिटेड एडिशन है। और वो जीजी की तरफ देखने लग गया था और जीजी फोन करके मिंग को बुला लेती है कि तुमने ये सब किया है ना, रिपोर्टर्स को भी तुमने बुलाया है। मिंग कहती है झूठ मत बोलो, तुमने मुझे रोनन को एक्सपोज करने को कहा था कि वो लेजिटिमेट है। और फिर दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगती हैं और सिस्टर फुटेज चेक करते हैं। मिंग ने सब किया था तो कहता अब तुम्हें रिपे करना पड़ेगा और रोनन को वहाँ से ले जाता है। मिस्टर चीहोन के मॉम से कहता है मैं रोनन को डिवोर्स नहीं देने वाला, तो मॉम गुस्से में उसे रूम में बंद कर देती हैं। तो उसे बचपन के फ्लैशबैक्स आने लगे थे जब बचपन में मॉम उसे रूम में बंद कर दिया करती थी। इधर रोनन मिस्टर चीहोन को फोन करने पे लगी हुई होती है, बट वो फोन नहीं उठा रहा था। तो वो उसके असिस्टेंट से पूछती है जो बताता है कि उसकी मॉम हमेशा उसे रूम में लॉक कर दिया करती थी। डार्क रूम में बंद करके वो उसको पनिशमेंट देती है। रोनन कहती है वह अंधेरा होगा, मिस्टर चीहोन को तो अंधेरे से डर लगता है, उसकी मॉम को पता नहीं है, और खुद उससे मिलने के लिए चाहती है। मिस्टर चीहोन को अंधेरे से बहुत डर लग रहा था, आइस बंद करके खड़ा था। तभी रोनन कहती है मैं तुम्हारा साथ देने आई हूँ, तो वो उसे हक कर लेता है। मॉम आकर कहती है तुम्हें किसने अंदर आने दिया। मिस्टर चीहोन कहता मुझसे गुस्सा तो कोई बात नहीं, पर आप रोनन पे गुस्सा नहीं कर सकती। तो मॉम कहती मैं सब तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। रोनन कहती है आप अपने बेटे के लिए कर रही हो या फिर अपने हस्बैंड की भड़ास निकालने के लिए करती हो। मॉम कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। तो कहती है आपको पता भी है आपके बेटे को क्या पसंद है, क्या चीज पसंद नहीं है, क्या आपको इतना पता है आपके बेटे को अंधेरे से डर लगता है। मॉम कहती है इम्पॉसिबल, ये तुम क्या बोल रही हो। रोनन कहती है इसे फिश बहुत पसंद है, पर आप डाइनिंग टेबल पे इसे फिश बहुत दूर रखती हो। इसे एग्स पसंद नहीं है, बट आप इसकी बाउल में एग्स डालती हो। इसे अंधेरे से इतना डर लगता है कि सोते हुए भी लाइट छिका के सोता है, पर आप इसे बार बार अंधेरे रूम में लॉक करती हो। फिर भी बोलती हो कि आप इसकी मॉम है, आपको इसकी फिक्र है। तो प्लीज आप मुझे भी इसके साथ रुकने दीजिए ताकि हम दोनों को एक साथ पनिशमेंट मिले। बट मॉम खुद ही वहां चली जाती हैं। तो कहते हैं चिंता मत करो, वो तुम अकेले से नफरत नहीं करेंगी। मिस्टर चीहोन कहता है तुमने मुझसे शादी किया, उनसे नहीं, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ही तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। वो उसे किस करने वाली थी, बट तभी बैली को टच करने लग जाती है। वो पूछता है क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहती है बेबीज हिल रहे हैं। तो वो खुशी के मारे कान लगा के सुनने लग जाता है। इधर मॉम बहुत ज्यादा सैड थी और सोचती है मैं हमेशा अपने हस्बैंड का गुस्सा अपने बेटे पे निकालती रही, मैंने उसके साथ कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव किया और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। जीजी वहाँ पे आती है तो मॉम कहती है तुम मेरे बेटे को जाने दो, वो रोनन से प्यार करता है और वो भी उससे बहुत प्यार करती है। जीजी कहती है हाँ मुझे पता है। मॉम कहते अच्छा है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी और तुम्हें रिपे भी कर दूंगी। तो जीजी थैंक यू करके चली जाती है। फिर शैन रोनन से बातें कर रहा था और कहता है वो तुम्हारा ध्यान रखता है ना। तो कहती है हाँ, मैं भी उससे लव करती हूँ और वो भी मुझसे करता है। तो वो उसे ब्लेसिंग दे देता है। वो कार में आके बैठती है और बताती है कि शैन अब हम दोनों के बीच में नहीं आएगा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए गिफ्ट है। वो कहता है कौन सा गिफ्ट। तो कहती है वहीं चल के पता चलेगा। फिर वो उसकी आइस पे पट्टी बांध के लेके आ रही थी उसको और कहती है अब अपनी टाई खोल दो। वो जैसे टाई हटाता है तो वहाँ पे एक लैंटर्न टंग रही थी जो रोनन ने खुद अपने हाथों से बनाई होती है, जिसमें से हमेशा रोशनी निकलती रहती है। और फिर दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोल के किस करने लगते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।